कोई लड़की है वो इस तरीके से अपने दोनों हाथ उस शीशे पर जो है लगाकर वो मेरी तरफ देख रही है। किसी ने ऐसे गेट खोला और वो अंदर आ गए। पूरा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई बैठा, दिख कोई नहीं रहा है और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ऐसे करके देखूं थोड़े से बैठा। मानव जीवन में या इस बॉडी के समय में जो जबरदस्त रहा होगा वो आने वाली प्रेत योनि है या किसी भी योनि में वो जबरदस्त होगा। ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत अपार है। वो महात्मा भी जो पैदा हो रहे हैं उनके पुण्य जरूर ज्यादा हो सकते हैं पर पाप तो करके ही आए हैं। जिसको पूजोगे वहीं जाओगे। करण पिशाचिनी से रिलेटेड भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस? पिशाचिनी शब्द से ये उसको मत समझिए, ये देवी ही है। फ्यूचर में वही एंटिटीज जा सकती हैं जिनकी जो स्पीड है, जो ट्रैवल करने की वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत तेज होनी चाहिए। शुरुआत में तो बड़ा मजा आता है लोगों को कि हाँ पास्ट बता दिया। जिसका आप पास्ट बता रहे हैं उसका आपने भरोसा बिल्ड कर दिया कि बिल्कुल सटीक बता रहा है, कोई कैसे बता सकता है। अब फ्यूचर जब वो पूछेगा तो आप क्या करेंगे? मैं ऐसा नहीं कहता कि सब स्टोरी ऐसी ही है, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज में कोई तथ्य नहीं। कोई भी एंटिटी जब बुलाई जाती है तो उससे वचनबद्ध किया जाता है। लोग इसमें क्यों जा रहे हैं नेगेटिव एंटिटीज की तरफ? क्योंकि बहुत जल्दी आ रही है। हमारी साथ की जो परछाई है उसको भी सिद्ध किया जाता है। पितृ ही प्रेत बन के परेशान कर रहा है। गया जी जब आप करके आते हैं उसके बाद भी आपको पितरों का श्राद्ध अवश्य रूप से करना चाहिए। तंत्र बहुत हाई लेवल चीज है और बहुत ही पूजनीय चीज है तंत्र। तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता भी प्रेत ने ही बताया था। उनसे पूछा गया कि क्वेश्चन कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि कुल देवी सपने में पढ़ाती है। कलयुग जब प्रकट हुआ सबसे पहले ब्रह्मा जी के सामने, तो वो अपने लिंग को एक हाथ से अपना लिंग पकड़े हुए था और एक हाथ से अपनी जवान पकड़े हुए था। शीशे के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए चेंज हो रहा है। आपकी जो परछाई है उसी को आप बाहर सिद्ध कर रहे हैं एक तरीके से। आप सोते हुए दर्पण में नहीं दिखने चाहिए। आपके इष्ट कोई भी हो, गुरु कोई भी हो, सबसे पहले भगवान गणेश को ही आपको पूजना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय त्रिशूल, जहां पर आपको मिलते हैं ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जो कि आपको बुरी नज़र, बुरी एंटिटी से बचाते हैं। और आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है यशकांत पांडे जी, जो कि 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ वो राइटर भी है, ऑथर भी है और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक भी लिखी हुई है। तो इसके साथ ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टोरीज आज सुनने को आपको मिलेगी, घोस्ट स्टोरीज, एंटिटी के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता मैं आज की पॉडकास्ट लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। यशकांत जी सबसे पहले तो स्वागत है द लिमिटलेस टॉक में। आपका बहुत बहुत नमस्कार नितिन जी। कैसे आप बताइए, सफ़र कैसा रहा? पहले तो आप ये बताइए। बहुत बढ़िया रहा, बहुत देवभूमि है हिमाचल, बहुत बढ़िया, मन प्रसन्न हो गया यहाँ आकर। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे हिमाचल में मतलब देवभूमि में बाहर से लोग आते हैं और आप तो खुद भी ज़बरदस्त जगह से हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यशकांत जी आप थोड़ा सा, मैंने तो वैसे डिटेलिंग बता दी, आप थोड़ा सा और बता दीजिए अपने बारे में कि आप क्या क्या और करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज़ है। बिल्कुल, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और मैं यशकांत पांडे पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में भी हूँ और एक टीचर के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ, प्लस मैं एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी 10 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। और अभी अभी रिसेंट में मैंने जो है 2 बुक्स जो है वो लिखी हैं, वो पब्लिश हुई हैं रिसेंट में। क्या बात है। जिसमें से एक जो बुक है वो मेरी पोइट्री इसका जो है वो कॉम्बिनेशन है और दूसरा जो है डिस्मे ऑफ पैरानॉर्मल वर्ल्ड, ये वो सूक्ष्म जगत की शक्तियों पर, उनके रहस्यों पर आधारित है और जिसमें 10 स्टोरीज़ जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो पढ़ने को मिलेंगी। क्या बात है। और आपके लिए जो है मैं वो पुस्तक लेकर भी आया हूँ। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे लिए बुक लेकर आए हैं, इसका नाम है डिस्मे ऑफ पैरानॉर्मल वर्ल्ड और ये आपने खुद लिखी है? बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। तो ज़रूर मैं इसको पढ़ूंगा पॉडकास्ट के बाद। मैं आपको 10 महाविद्याओं के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा जो हमारी पूरी जो शक्तियां हैं उनका केंद्र हैं। 10 महाविद्या आदि शक्ति, उनके बारे में भी आपको इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज आपको पैरानॉर्मल के बारे में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी देखने को मिलेगी और बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पांडे जी थोड़ा सा ये बताइए कि आपने ना कुछ एक आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी से शुरुआत करें, फिर आगे आगे चलता जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे सभी एक नॉर्मल व्यक्ति जो हम लोग जीवन अपना जीते हैं, पर सूक्ष्म जगत की शक्तियों से जो है वो टकराव जो है वो आपको एक नए आयाम जो है आपके लिए खोल देता है। तो ऐसे ही मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। जब मैं 16-17 वर्ष का था
तो जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते ही हैं, तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने रेंट पर जो है एक रूम जो है वो लिया। अच्छा। और वो जो घर हमको रेंट पर मिला वो बहुत अच्छा घर था। अच्छा इन द सेंस कि उसका रेंट बहुत कम था। जो उस एरिया में रेंट चल रहे थे उससे बहुत कम था। तो और पोर्शन भी बहुत अच्छा बना हुआ था, तो हमने बिना देरी के जो है उसमें रहने का फ़ैसला किया। अच्छा, उसमें क्या था कि जो फर्स्ट फ्लोर था वो हमको रेंट पर दिया गया था और वो बहुत अच्छा था। उसमें बालकनी थी, उसमें एक आम का पेड़ था बहुत सुंदर जो हमारी बालकनी के पास आता था, और नीचे जो है वो मकान मालिक जो लैंडलॉर्ड हैं वो रहा करते थे। अब उसमें जो पहला इंसिडेंट जो है मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि जैसे हमारे साथ जो रहने वाले लोग थे वो किसी कारण से बाहर गए हुए थे। तो जब वो लौट कर आए किसी पार्टी से रात में, तो हम लोग सब सो रहे थे, तो जो गेट था वो बंद था। तो उन्होंने गेट खटखटाया और उनका ऐसा कहना था कि रात में काफ़ी खटखटाने के बाद किसी ने ऐसे गेट खोला और वो अंदर आ गए। और सुबह जब हमने उनसे पूछा कि भाई गेट तो बंद था, आप अंदर कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि जो है तुम ही लोगों में से किसी ने खोला होगा, पर हम तो सब सो रहे थे। तो अब जनरली बात आई गई हो जाती है, घर में बच्चे होते हैं वो कभी बार खोल के छुप जाते हैं, गेट के पीछे बदमाशी करते हैं, तो बात आई गई होगी। दूसरा इसमें जो उस घर में जो इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि एक दिन मैं जो है जब नहा रहा था तो बाथरूम का दरवाज़ा जो था वो बहुत तेज़ी से जो है वो खुला, और उस समय घर में कोई नहीं था। और वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दरवाज़ा इतना तेज़ी से खुला था, इतने फोर्स से खुला था कि जो कुंडी होती है, चटकनी जो होती है, वो टूट कर गिर पड़ी थी, चौखट से जो बेस होता है उससे बाहर आ गई थी। और जब मैं अचानक से बाहर देखने के लिए गया कि भाई हवा इतने फोर्स से गेट को नहीं खोल सकती है, और यदि कोई घुस गया हो या कोई आ गया हो इस सेंस में, तो जब बाहर गया तो कोई नहीं, जो मेन गेट था वो पूरी तरीके से बंद था। तो मुझे उस दिन कुछ डाउट हुआ कि यहाँ पर कुछ जो है वो ठीक व्यवस्था नहीं है, दिक्कत है। बिल्कुल। और इसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमने उस समय जानने की भी कोशिश की कि इस घर में ऐसा कुछ है तो नहीं। तो जब हमने जो लैंडलॉर्ड है उनसे पता किया तो उन्होंने मना कर दिया कि आप नए ज़माने के हैं और आप नए लोग हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पर पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब हमने पता करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो हमारे यहाँ वो घर इतना बढ़िया था, उसकी किचन बहुत बड़ी थी और उसकी खिड़की बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी रोशनी आती। तो वहाँ पर बैठा अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, तो मेरा ध्यान अचानक से लैपटॉप से इस तरीके से ऐसे गया, तो जो खिड़की थी वो इस साइड पर थी और मैं उस पर देखता हूँ, मतलब आभास है ये एक तरीके का, और वो आभास ऐसा था कि उस पर एक कोई लड़की है, वो इस तरीके से अपने दोनों हाथ उस शीशे पर जो है लगाकर और मेरी तरफ देख रही है, और नीचे का कुछ पार्ट उसको नज़र नहीं आया। जो बॉडी थी वो उसकी बिल्कुल इस तरीके से दिखी और उसकी आंखें साफ मैं देख सकता था। और मैं तुरंत बिना किसी देरी के, क्योंकि 2 इंसिडेंट ऑलरेडी जो है पहले भी हो चुके थे, तो मैं उठकर जैसे ही बाहर गया बालकनी में, देख कोई नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और बालकनी में कोई आ नहीं सकता कूद कर या पास से, ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे दिमाग में कंफर्म था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये रात के समय की बात है? दिन के समय की बात है, दिन का समय था, ये दोपहर हो रही थी, करीब 2-2:30 बजे का समय था, शांति रहती है एकदम बिल्कुल उस समय। और मैं उसी समय मैंने जो है फैसला किया कि भाई ये तो नहीं बता रहे, मैं आस पड़ोस से पता करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सामने क्या थी, वहाँ पर एक दुकान थी, तो मैंने जब उस दुकानदार से, हम लोग उसे सामान वगैरह लाया करते थे, तो उस दुकानदार से पता करने की कोशिश की। तो पहले तो उसने नहीं बताया, फिर मुझे ज़्यादा उस पर जोर देने पर उसने बताया कि आपके साथ कुछ हुआ क्या। जब उसने ऐसा बोला कि आपके साथ कुछ हुआ क्या उस घर में, तो मैं पक्का हो गया कि कुछ ना कुछ है जो ये सब छुपाया जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों पूछा, अब इसकी स्टोरी बहुत जल्दी से बताओ। तो उसने फिर बताया कि जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी एक बेटी और थी, जो लगभग 11 से 14-15 साल के बीच की रही होगी। उसकी उस रूम में डेथ हुई थी, और वो कैसे हुई थी कि वो सर्दियों के समय जैसे लकड़ियाँ या लगाकर आग तापते हैं हम लोग, तो वहाँ पर बाहर आग ताप रहे थे, और वो स्पिरिट जो थी वो आग को जलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए फ्यूल के, एज अ फ्यूल, तो वो डाल रही थी, और वो बॉटल से पूरे उसकी बॉडी में जो है आग लग गई थी। छोटी बच्ची थी? हाँ, जो बच्ची थी उसका डेथ उस तरीके से हुआ था। और ये जो डेथ होती है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अकाल मृत्यु ही समझिए इनको। और उसी रूम में, वो जो हॉल था उसमें उसकी डेथ हुई थी, जो उन्होंने हमको रेंट पर दिया हुआ था। वो 2 रूम सेट था। अब मेरे दिमाग में पक्का था और यहाँ पर वो बता रहा था, तो मैंने जाकर जो है दोबारा लैंडलॉर्ड से इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं समझा, क्योंकि वो पहले भी इस बात पर कोई चर्चा उन्होंने नहीं की थी। तो हम लोग क्योंकि बचपन से जो है काफ़ी इन चीज़ों से जुड़े रहे हैं, और एक साधक के तौर पर भी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो करते रहे काफ़ी छोटी उम्र से। तो मैंने ये सुन रखा था कि जब भी कोई ऐसी एंटिटी होती है तो उसकी जो मुक्ति है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही गलत फैसला भी हो सकता था उस समय, क्योंकि ये जो एंटिटीज़ हमें नहीं पता, और ना उस समय उतना ज्ञान था कि कैसे काम करता है ये सब। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है
जो पूरी एंटिटीज़ हैं, पूरा इनका नेटवर्क है। पर छोटे ही थे बहुत, तो हमने फैसला किया कि अपने से इसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो बार बार हमको जो है दिख रही। हालांकि उसने कोई हार्म हमको नहीं किया है। जबकि एक इंसिडेंट और हुआ, जो हमारा पोर्शन था उससे जुड़ा हुआ एक रूम और था, तो वहाँ पर एक नर्सिंग की जो लड़की थी वो रहती थी, जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो हफ्ते भर के अंदर उस रूम को छोड़कर चली गई थी, और वो भी ऐसे छोड़कर गई कि वो आई थी, 3-4 दिन रही, और एक दिन हमारे पास आई कि आपने हमारे कमरे में या हमारे रूम पर जो है आपने कुछ बदमाशी करी है। हमने कहा भाई क्या हो गया? तो बहुत हल्ला कर रही थी वो। तो हमने जाकर देखा, तो वहाँ देखा कि उसके कमरे में वास्तव में जो बेड है वो बिल्कुल, उसका जो फोल्डिंग था वो उल्टा पड़ा हुआ है, उसके सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, उसका फ़ोन टूटा हुआ है। और हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे हुआ, और हम ही वहाँ मौजूद हैं। तो हम भी एक तरीके से उसमें आ रहे थे कि अब उसने काफ़ी ये कहा, हल्ला किया कि हम आपकी शिकायत जो है वो लैंडलॉर्ड से करेंगे कि आप ही ने किया, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। और मैं भी ये सोच रहा था कि मैंने तो किया नहीं, तो कैसे ये पॉसिबल है। और उसी समय ये सब इंसिडेंट भी हो रहे थे। और उस रात को वो ये कहकर गई है कि मैं सुबह होकर शिकायत करूंगी आपकी, और सुबह वो अपना सारा सामान पैक करके चली गई। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ रात में। अच्छा। सारा सामान, ना किसी को उसने कुछ बताया, बस खाली करके चली गई वो वहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे स्टोरी पता लगी तो मैंने जो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता या भागवत पुराण जो है, भागवत जो है, उसका पाठ जो है इन एंटिटीज़ के लिए वो करना चाहिए संकल्प लेके, तो ये तृप्त हो जाती हैं। तो इतना ही ज्ञान था उस समय। तो हमने जो है फैसला किया कि ये काम जो है किया जाए। तो रात में, अब दिन में तो हम खुद पढ़ते थे और पढ़ाने का काम भी करते थे बहुत छोटी उम्र से। तो ये फैसला किया कि रात में जो है, अब घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत सारे प्रश्नवाचक लग जाते हैं उस पे। तो फिर हमने फैसला किया कि रात में ये काम करेंगे। तो जैसे 10:30-11 के बाद नहा धोकर बैठते थे, वो अपने पूजा का जो रूम था वो अलग से था, तो हमने उसमें जो है हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि यदि यहाँ पर कोई भी ऐसी अतृप्त या जिसकी मुक्ति में बाधा हो गई है, वो अगर यहाँ पर कोई भी मौजूद है, तो हम आपके लिए जो है ये संकल्पित जो पाठ है 21 दिन का, मैंने संकल्प लिया कि ये मैं करने जा रहा हूँ। और उसको एक आसन स्थान देना होता है। हालांकि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और बहुत गूढ़ रहस्यों से भरी होती है, पर जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से हमने उसको एक आसन भी दिया कि यहाँ पर बैठकर वो इस जाप को सुने, जो भी है। और 21 दिन का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पाठ किया, कुछ भी नहीं हुआ। आराम से जैसे नॉर्मल पाठ करते थे। मन में करने से पहले डर था करें कि ना करें, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन 20 दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो 21वां दिन था, जब मैं पाठ कर रहा था रात में, तो मुझे अचानक से ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं कि अंदर से अपने आप डर सा लगना शुरू हो गया, बहुत तेज डर लगना शुरू हो गया। और वो डर इस कदर था कि मेरे पाठ को पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और ऐसा लग रहा था कि बस हम यहाँ से उठ जाना चाहिए, पता नहीं कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से उठना चाहिए। और तभी मुझे महसूस होता है कि जैसे पीछे कोई चल रहा है, टहल रहा है, ऐसी जो है आवाज़। और उसके बाद दिख कुछ नहीं रहा है, पर ये आभास है, पूर्ण आभास है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि वो आया है, और जो स्थान दिया है, 20 दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ, 21वें दिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आया और यहाँ बैठा है इस पर, और उसने वो आसन ग्रहण किया है। पूरा महसूस हो रहा है, पूरा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई बैठा, दिख कोई नहीं रहा है। और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ऐसे करके देखूं थोड़े समय तक। आप अकेले थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उस रूम में मैं अकेला हूँ, बाकी लोग हैं हाँ जो दूसरे रूम में हैं, पर ऐसी हिम्मत नहीं थी कि बगल से मैं ऐसे करके देख लूँ कि कौन है। और बहुत हिम्मत के साथ उस समय पाठ जो है वो पढ़ता रहा। और जैसे ही पाठ कंप्लीट हुआ, मैंने देखा कोई भी नहीं था। और ये आवाज़ भी था कि कोई उठा और गया, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ है कोई उठा और गया, ऐसा पूर्ण आभास था। अब उस रात को काफ़ी डर गया था मैं, और मैंने सोचा कि चलो 21 दिन तो कंप्लीट हो गए हैं, संकल्प पूरा हुआ। संकल्प आधा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, उसका बहुत जो है पाप होता है। तो मैं जाकर सोया हूँ, और जैसे सुबह जब नींद खुलती तो मैं 4:30-5 बजे के आसपास उठ जाता था। तो 4:30 बजे मैं एक बार उठा, और उठ के ऐसा हुआ कि थोड़ा सा और लेट लेते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, तो वैसे लेट गया। तो मैं ऐसा पूरा स्वप्न देख रहा हूँ कि वो जो लड़की है वो मुझसे ये कह रही है, सपने में, ये सपने में हो रहा है। हाँ। वो सपन में ये कह रही है, क्योंकि इनके कम्युनिकेशन के लिए ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये किसी ना किसी माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। तो स्वप्न में उसने मुझे स्वप्न दिया है, और ये कह रही है कि पाठ जो है वो अशुद्ध है। क्या बात कर रहे हो? और पाठ अशुद्ध है, जिस कारण से जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं हुआ है। अब उसके पीछे क्या कारण था ये मुझे भी नहीं पता, और हो सकता है पाठ अशुद्ध रहा हो। तो मैंने दोबारा से संकल्प किया, और अब की बार जो संकल्प था वो 41 दिन का संकल्प मैंने लिया उसमें, कि ये पाठ जो है दोबारा से, और मैंने हफ्ते भर का उसमें बीच में गैप लिया कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई प्रोनाउंसिएशन तो जो है वो गलत उच्चारण तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद दोबारा से जब पाठ 41 दिन का किया, तो फिर से वही 39 दिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और 40वां दिन था, 41 दिन का संकल्प था, 40वें दिन मुझे वही आभास फिर से हुआ, डर महसूस हुआ, और ऐसा लगा कि कोई चला
पास आया और उसने चक्कर लगाया है पूरा, ये पहले नहीं हुआ था, उसने चक्कर लगाया है ऐसे करके, और चक्कर लगाकर जो आसन उसको दिया गया है बैठने के लिए वो वहाँ बैठ गया है। और अब की बार जो आभास था वो इतना ज़्यादा रियल लग रहा था कि जो जिसे कहते हैं कि कुछ फील हो रहा है, आपको कोई बैठा तो टच हो रहा है, ऐसा घुटने से घुटने पर फील हुआ। अच्छा। हाँ, इस प्रकार से कोई बैठा है कि उसका टच फील हुआ है। और उस समय इतना ज़्यादा डर उसमें था कि मेरा पाठ रुक गया उस डर के कारण से। और वहीं पर बस ऐसे जिसे कहते हैं कि भाई एक स्थिति में वहीं के वहीं ठहर गए। और कुछ समय के बाद जैसे जो मेरे इष्ट भगवान हैं उनका जो है वो स्मरण किया और उसके बाद दोबारा से पाठ प्रारंभ किया, लेकिन वो जो डर था वो बना रहा वैसा का वैसा ही। और जब पाठ कंप्लीट हुआ तो फिर से वही कि कोई उठा और चलकर बाहर गया है। और जब पाठ समाप्त हो गया, नेक्स्ट डे भी यही काम हुआ, सेम 41वां दिन जो था। और 41 दिन के बाद जब पाठ संपन्न हो गया पूरा का पूरा, इसके बाद इसमें हवन की भी प्रक्रिया होती है, पर वो मैं उस समय जानता नहीं था, मैंने कुछ किया भी नहीं उसके लिए। और मैं जैसे उस दिन सोया हूँ तो स्वप्न में वापस से उसने कम्युनिकेट किया है और ऐसा कहा है कि ये पूर्ण हो गया है। और अच्छा, ये बहुत ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है कि एकदम क्लियर है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये बहुत पार्ट्स में कम्युनिकेट कर रही है वो। अच्छा। हाँ, और मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसने ऐसा कम्युनिकेट किया कि ये कंप्लीट हो गया है। और अभी मतलब जो मुक्ति है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब नेक्स्ट डे मैं जब सोता हूँ तो स्वप्न में मैं उससे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये सब स्वप्न में हो रहा है, सपने में हो रहा है। और मैं उससे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ और ये मेरी मतलब मन में भी रहता था कि उसी समय से कि सूक्ष्म जगत क्या है। जैसे हम लोग सुनते जरूर हैं कहानियाँ और हमको लगता है जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक यही लगता है कि ये ऐसे ही है, लेकिन उसके बाद से ये पक्का हो गया था कि सूक्ष्म जगत नाम की भी कोई चीज़ है, कॉस्मॉस भी है। और ये जो सब बातें हैं वो हवाई नहीं है, उनमें बहुत सारे तथ्य हैं। तो उसके बाद से मेरे मन में जो प्रश्न रहते थे वो जैसे मैं जब सोता था तो अपने मन में दोहराता था कि आज मुझे ये पूछना है, मैं ऐसा बार बार रिपीट करता था। और मतलब 10 में से 5 बार ऐसा होता था, हर बार नहीं होता था, 5 बार ऐसा होता था कि मैं वो जो दोहरा कर सोया हूँ वो स्वप्न में उससे पूछ लेता था। अच्छा। और वो एक्सप्लेन करती थी और उनको यहाँ मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा जो भी जानकारी थी, पर बहुत सारी बातें जो सूक्ष्म जगत की जानने की मेरी जिज्ञासा थी उस समय, वो उसने बहुत सारी बातें बताई, पर सब नहीं बता पाती थी। उसका कारण ये था, जो बाद में मुझे ज्ञान हुआ, कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं इनका भी एक लेवल होता है, ये बहुत दूर तक की यात्रा नहीं कर सकती। ये एंटिटी को क्या नाम से आप कह सकते हैं? ये हम कह सकते हैं, जैसे अब लोग कहते हैं भूत प्रेत, इसको मैंने अपनी बुक में भी बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि भूत प्रेत या एंटिटी आगे बढ़ती कैसे हैं और ये कैसे जो है इनका दायरा कैसे तय होता है। तो जैसे भूत है, भूत कोई भी हो सकता है। भूत का अर्थ ये है जो बीत गया, पास्ट। भूत का मतलब है पास्ट। किसी व्यक्ति के पास शरीर है, अभी हम भी शरीरधारी भूत हैं, हमारा शरीर गया, अब हम भूत बन गए और 13 दिन तक रहेंगे। 13वें दिन हमारे जो हिसाब किताब है, जो हमारे पास एनर्जी है, ये सब एनर्जी का खेल है और प्योरली साइंटिफिक खेल है। ये इतना ज़्यादा साइंटिफिक है कि अभी इस पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है, हमारी जो सभ्यता है वो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही है अभी। और ये जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी उस व्यक्ति ने जिंदा रहते हुए जुटाई है, उस एनर्जी के हिसाब से उसका जो है उसको जो है शरीर, जैसे पंच तत्व हैं, है ना, तो जो पंच महाभूत हैं, तो हमारे पास ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों का शरीर है, अभी 5 तत्वों से बना है। और उसमें से 2 तत्व घट जाएंगे तो वो भूत हो गया, 3 तत्वों वाला, फिर 2 तत्वों वाला। तो ऐसे करके जो मैटर है, तत्व है, वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। अब ये जो वो थी, वो जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि वो एक तरीके से प्रेत योनि में ही थी और निचले स्तर पर थी। प्रेतों की भी कई कैटेगरी होती है। अच्छा। प्रेतों की भी कैटेगरी है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटीज भी आती हैं प्रेतों में भी। वो डिपेंड करता है कि उनका ऑरा, उनकी पावर उस समय पर कितनी है, जब वो जीवित थे उसके हिसाब से उनको मिलती है। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गूढ़ रहस्य है इसका, सूक्ष्म जगत का, कि जो अभी जैसे हम लोग हैं, जैसे पूजा पाठी ब्राह्मण है, कोई है व्यक्ति है जो पूजा पाठ कर रहा है, जब उसकी डेथ होती है तो उसके पुण्य कर्म जो प्रारब्ध है वो सब एक साथ नहीं आता। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इस पर अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें ऐसा भी है कि जो कर्म है, अब आपके बहुत सारे कर्म यहाँ सुख दुख के हिसाब से लगातार चुक रहे हैं। अब ये सब एक साथ नहीं चुकते, क्योंकि अगर एक साथ चुकवा दिए जाएं तो कोई सेकंड भर भी जीवित नहीं रह सकता। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम एक स्टोरी भी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो जो भीष्म पितामह थे महाभारत में, वो जब शैया पर लेटे हुए हैं बाणों की, तो वो पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि माधव, मुझे अपने 100 जन्म याद हैं पिछले, अपनी योग बल की शक्ति से, जो उनका जो है ब्रह्मचर्य है उसकी शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत अपार है, बहुत अपार शक्ति है ब्रह्मचर्य की। और वो कहते हैं कि मुझे अपने 100 जन्म याद है माधव, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके फल स्वरूप आज मैं इन बाणों की शैया पर लेटा रहूं।
और फिर कृष्ण भगवान उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से, तुम्हें 100 ही तो याद है, उसके पीछे भी जाओ, उसके पीछे की कहानी। तो वहाँ पर आता है, पूरी स्टोरी है कि उन्होंने जो है वो एक रथ जब उनका जा रहा था पूर्व जन्म में, तो एक सांप आ गया था, तो उन्होंने सांप को उठाया बचाने के लिए कि ये मतलब किसी रथ के भी नीचे ना आ जाए, तो ऐसे करके साइड में फेंक दिया। और जब सांप को जो है साइड में किया तो वो जो कटीले पेड़ होते हैं, झाड़ी होती है, वो उसमें फंस गया था जाकर, और वो तो चले गए। और वो सांप जितना निकलने की कोशिश करता था वो उसमें और फंस जाता था। ये जितने दिन वो तड़पा था उतने दिन भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के तौर पर, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य जाना था, तब वो उतने ही दिन उन्होंने वो बाणों की सैया का दर्द जो है वो सहा था। बहुत ज़बरदस्त बात बताई आप। मुझे नहीं लगता आज तक मैंने तो इस बारे में कभी डिस्कशन भी नहीं किया, और किसी भी पॉडकास्ट में मैंने इस बारे में नहीं सुना। तो भाई प्लीज़ कंटिन्यू, बड़ा मज़ा आ रहा है आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्मों का सिद्धांत बहुत गूढ़ है, और जितना हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ये बहुत अपार समुद्र है, सब बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इस प्रकार से ही चलता है। तो प्रेत भूत इसी प्रकार से योनि को प्राप्त होते हैं। मेरा एक सवाल था ना, जैसे आपने कहा था कि जो कि मानव जीवन में या इस बॉडी के समय में जो ज़बरदस्त रहा होगा, वो आने वाली उसकी जो जैसे प्रेत योनि है या किसी भी योनि में वो ज़बरदस्त होगा। तो उसके पीछे क्या बात है कि वो किस तरीके से बलवान होना चाहिए? यौगिक होना चाहिए, मेडिटेटर होना चाहिए या साधक? यहाँ पर बिल्कुल आपको ये कहना चाहूँगा, और इस कहने में मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, पर फिर भी जो मैंने सीखा है मैं उससे बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से, जैसे इस समय ये जो समय चल रहा है, ये दोबारा से लौटा है, इस पर तंत्र मंत्र शक्ति, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस समय। लेकिन ये जो समय है, इस समय सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी हावी है। और अभी हम जब पढ़ेंगे इसको सात्विक तौर पर भी, तो भी हम जान पाएंगे कि ये कलयुग है, कली का युग है। और कली का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि वो इस समय काम क्रोध लोभ मद मोह, जो ये 6 जो है गुण बताए गए हैं, अवगुण बताए गए हैं तुलसीदास जी के द्वारा, उन्हीं से हावी होता है। अब ये क्या होता है कि हम मनुष्य हैं, हम में ये 6 अवगुण हैं। अगर अवगुण नहीं होते तो फिर मनुष्य नहीं बनते। हमारे पाप कर्म है, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई पैदा होते ही महात्मा थे, वो महात्मा भी जो पैदा हो रहे हैं उनके पुण्य जरूर ज़्यादा हो सकते हैं, पर पाप तो करके ही आए हैं, तभी यहाँ पैदा हो रहे हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई ऐसे पैदा नहीं हो सकता जिसके पाप ना हो। तो उन पापों के लिए, पापों के हिसाब से आपको दोबारा से अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि जैसे हमारा जो ऑरा है, और सभी को इस समय लोग पढ़ते हैं, कोई भी मंत्र दे रहा है, कहीं भी कोई मंत्र दे रहा है। पहले जानकारी बहुत रहस्यमयी थी, गुप्त थी, और लोग इसको, मैंने कई बार सुना है लोगों को ये कहते कि जो इनको जानकारी थी वो छुपा लेते थे, तो ये लुप्त हो गई। ऐसा नहीं है, गुरु परंपरा भी। हाँ, गुरु परंपरा बहुत आवश्यक है, और उसका कारण ही यही था कि ये जानकारी, इसका मिसयूज ना हो, और मिसयूज दूसरे के लिए नहीं होगा, आप अपने लिए ही इसका मिसयूज करेंगे, आपको ही हावी हो जाएगी, आपको ही गलत पड़ेगी। तो किसी भी प्रकार की जो छोटी निम्न शक्तियां हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं, उनको किसी मंत्र तंत्र यंत्र से पूजने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको पूजोगे वहीं जाओगे, उसी के लोक में जाओगे। तो हमको करना बिल्कुल चाहिए। अब इनसे बचा कैसे जाएगा, इसके लिए भी यही साधन है। और साधन ये है कि जैसे आजकल बच्चों को कह देते हैं कि पेरेंट्स भी मॉडर्न पेरेंट्स हैं, उनका ये कहना है, हमारे घर पे भी ऐसा ही व्यवस्था थी शुरुआत में, कि वो उनका कहना ये था कि बहुत सब इन सब में मत पढ़ो, ये सब बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने लिखने पे ध्यान दो, पढ़ने लिखोगे तो तब जब आप सुरक्षित होंगे। अब आपको ऐसे भी लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि उनके साथ नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, सालों साल बैठी रहती हैं, और ये आपके विचार पर काम करती हैं, ये आपको विचार दे रही हैं। अब जो लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, उसमें से अगर आप कभी इंटरव्यू किसी का सुनिए, पढ़िए, तो मैं तो गौर करता हूँ, जब उनका इंटरव्यू वो देते हैं तो कई बार वो ये कबूलते हैं कि मैंने किसी आवेश में कर दिया, मैं करना नहीं चाहता था। उनको बहुत आत्मग्लानि रहती है ऐसा करने के बाद। अब मैं सबको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें से बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो आवेश में होते हैं, और आपको मालूम ही नहीं कि आपके साथ कौन चल रहा है, कौन आ गया है। तो हमको क्या करना चाहिए कि पूजा पाठ बहुत आवश्यक है, और आप सात्विक शक्तियों की पूजा करें। सात्विक शक्तियाँ माने महाशक्ति, महाशक्ति जो हमारी देवी देवता हैं, लोक देवता हैं। और सबसे पहले इसमें जो आजकल ये ज्ञान जो है एकदम लुप्त होने की कगार पर है इस समय, वो है कुल देवी देवता। कुल के देवी देवता को पूज ही नहीं रहे आप, कुल के देवी देवता का स्थान नहीं पता आपको, कुल के देवी देवताओं की पूजा पद्धति खत्म होती जा रही है। अब जब आप उन्हें ही नहीं पूजेंगे तो आप महाशक्तियों तक कैसे पहुंचेंगे? और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी महाशक्तियां ही कुल देवी देवता के रूप में हैं, तो उनकी पूजा सबसे पहले आवश्यक है। इससे होता क्या है, जैसे अभी आप कलयुग है, तो कलयुग में तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा अर्थात कलयुग में केवल नाम का महत्व है, क्योंकि अब हवन जप यज्ञ साधनाएं ये सब दूषित हो चुकी हैं।
और आप दूषित साधना करेंगे, दूषित एंटिटी आप बुलाएंगे। जिस देवी देवता को कर रहे हैं वो तो नहीं आने वाले, कोई ना कोई और लग जाएगा, क्योंकि आप ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं और ऊर्जा पर सब जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी ऊर्जा चाहिए, तो वो लग जाते हैं। और ऐसी कई साधनाओं के साधकों के अनुभव भी हैं कि कर कुछ रहे थे, आ कोई गया, अब पूरा जीवन उसमें बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं, सात्विक करिए। और नाम जप मैं कहता हूँ बहुत आवश्यक है, सब मिल जाएगा सब। और सबसे पहले इसका सबसे पहला असर यही होता है कि आपका ऑरा बिल्ड होएगा। अब जैसे दृष्टि है, ऑरा है, ऑरा की 12 लेयर होती हैं, और जब आप थोड़ा और इसमें जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ये 14 लेयर हैं टोटल। 12 लेयर किसी भी व्यक्ति की कोई भी डेवलप कर सकता है और इनसे सेफ रह सकता है। जैसे ऑरा ऐसी चीज़ नहीं है जैसे आप, ये जगह घेरता है, मैटर है। जैसे अगर आप साइंटिफिकली इसको समझना चाहें तो जो ब्रह्मा जी हैं और जो विष्णु भगवान हैं, इन सब को आप साइंटिफिक एक उपमा दे सकते हैं कि वो टाइम है। महाकाल जो है वो टाइम है, जो ब्रह्मा जी हैं वो मैटर हैं, जो विष्णु भगवान है वो सृष्टि के पालनहार है, मैट्रिक्स के तौर पर। तो ऐसे करके आप इन्हें कह जरूर सकते हैं, उपमा दे सकते हैं। तो हमको उनको डेवलप करना चाहिए बजाय इन नेगेटिव एंटिटीज़ की तरफ जाने से। और हमको नाम जप पर फोकस करना चाहिए। जितना हम नाम का जाप करेंगे हमारा ऑरा बिल्ड होगा, ऑरा बिल्ड होगा, हमारा ऑरा जगह घेरता है। यदि मैं यहाँ आज बैठा हूँ तो मेरा जो ऑरा है वो जगह घेर रहा है, और उतने घेरे में कोई घुसने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अट्रैक्ट जरूर होगा, ऐसा है, अट्रैक्ट होगा, लेकिन आपके जो देवी देवता हैं उनका प्रोटेक्शन लेयर होती है, सुरक्षा कवच होता है, यह सब अपने आप होता है। ये हमको फील नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, और हम देख नहीं सकते तो हम इसको झुठला नहीं सकते। ऐसी कोई भी तथ्य हम नहीं कह सकते कि हमने देखा नहीं तो होगा नहीं, ऐसा नहीं। जब आप इसमें आएंगे तो अपने आप समझते जाएंगे। चलिए, एक थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए भी एक अच्छा सवाल हो जाएगा कि जैसा आपने कहा कि नाम जप करना है, बस ऑडियंस को बता दी कि कुछ एक लोगों के ये भी सवाल होगा कि यार हमने भी अपने ऑरे को बिल्कुल ठीक करना है, बिना किसी एक्सटर्नल से खुद के द्वारा ठीक करना है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है, वो क्या करें? देखिए, नाम जप ऐसा है जैसे बाकी किसी भी साधना को या हम करते हैं तो हमको गुरु बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कर आप सकते हैं, पर उसके बाद उसको टैकल कैसे करना है ये गुरु ही बताता है। और आज भी ये ज्ञान किताबों में नहीं है, ये गुरु परंपरा से ही चल रहा है। आज भी ये ज्ञान वैसे ही चल रहा है। तो नाम जप एक ऐसा उपहार है, जो जगत पिता हैं, जगत माता हैं, उनकी तरफ से समझ लीजिए कि एक उपहार है हमारे को, जिससे हम अपना कर्म तो सुधार ही सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो असर है, आपके जो देवी देवता आपको पसंद हो से सेंस है आपको प्रिय लगते हो। जैसे कोई राम जी को बहुत पसंद करता है, कोई कृष्ण भगवान को करता है, तो उनके नाम का जो नाम अच्छा लगे। भगवान शिव का शिव महापुराण में बहुत वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है कि शिव नाम की क्या महिमा है, नाम की बहुत महिमा है। तो आप नाम ले लीजिए और अपने मन में, जैसे नाम जो जाप होता है वो वाचिक होता है, उपांशु होता है, तो आप इसको मन में करिए। मानसिक जाप की बहुत महिमा जो है शास्त्रों में कही गई है, और सिद्ध संत जो है उनके मुख से भी ये गुणगान सुना जाता है कि मानसिक जाप आप करते रहिए। और आप, मैं इसको गारंटी लेकर कहता हूँ, आप 15-20 दिन कर देखिए, आपको किसी गुरु महात्मा किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब आपके अंदर चलने लगेगा। आप नाम चलाना शुरू कर दीजिए बस मन में। और नाम की बहुत महिमा है, इसको कहा नहीं जा सकता। इवन भगवान शंकर से भी जब देवी देवताओं ने पूछा है कि आप राम नाम का जो जाप करते हैं उस बताइए कि उसका अर्थ वैल्यू कितनी है, तो उन्होंने कहा है कि मैं महिमा जरूर गा सकता हूँ, और महिमा भी गाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार की नाम की महिमा है। और सब देवी देवता का नाम एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये रूप अलग अलग है, पर कॉस्मॉस में जो है ये जो पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड है, इसमें सब एनर्जी एक है, सब यूनाइट है, जिसको हम लोग द्वैतवाद और अद्वैतवाद के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं, पुराणों में या पीछे हम पढ़ते हैं जब। तो इस हिसाब से नाम जाप जो है वो सबको मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ और सजेस्ट भी करता हूँ कि करना ही चाहिए। इससे आपको अपने आप मजा आने लगेगा, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, आप सब समझना शुरू कर देंगे। ये इतना ताकतवर चीज़ है। चलिए, एंटिटी के बारे में बातें हो रही थी हमारी, तो एक आपने बताया था कुछ कि करण पिशाचिनी से रिलेटेड भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस या स्टोरी है? एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं है मेरा, पर स्टोरी है, और वो मेरी बुक में भी अवेलेबल है वो स्टोरी कर्ण पिशाचिनी से। अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होते थे, तो वो भी, जैसे हम जब कभी भी डिस्कशन करते हैं या कहीं बैठते हैं तो जिज्ञासा होती है व्यक्ति की, जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो भी सुनता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फील्ड के हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक रहस्य बताऊं कि आप कभी भी उस तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, उस विचार की तरफ भी आकर्षित नहीं हो सकते जहाँ से आप पीछे नहीं जुड़े हुए हैं, अपने पूर्व जन्म में नहीं जुड़े हैं। आप अपना पूर्व जन्म देख नहीं सकते हैं किसी
शक्ति की अगर आप पर कृपा हो या आपका ब्रह्मचर्य इतना तेज हो जाए तो आप ये जान पाएंगे कि आप पीछे क्या थे और आज जो आप कर रहे हैं आप उसी से जुड़े हुए हैं, आप उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो प्रोफेसर जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें इंटरेस्ट ले गए। वो डिस्कशन वहाँ चल रहा था तो बैठे हुए थे, तो वो उसमें इंटरेस्ट ले गए और वो इतने ज़्यादा वो हो गए कि उन्हें लगा कि उन्हें ये करना चाहिए, जबकि ये बहुत गलत है। ये जो कर्ण पिशाचिनी है या जो भी ऐसी नेगेटिव एंटिटी है, बहुत सारी हैं, यक्षिणी हैं, योगिनियाँ हैं, ये सब बहुत हाई लेवल एंटिटीज़ हैं इसमें कुछ। और ये जैसे कर्ण पिशाचिनी है, ये नेगेटिवली बहुत हाई है और ये देवी है। इसको पिशाचिनी शब्द से ये उसको मत समझिए, ये देवी ही है। और इस आप कैसे बुला रहे हैं, जैसे हम सुनते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो भावना का बहुत महत्व है इसके अंदर। तो आप भाव कैसा कर रहे हैं। अब जैसे जो कर्ण पिशाचिनी है वो 2 तरीके से सिद्ध करने की प्रक्रिया बताई जाती है। जैसे तंत्र में अगर आप जाएंगे तो एक वाम मार्गी साधना होती है, एक दक्षिण मार्गी साधना होती है। जो दक्षिण मार्गी साधना है वो अलग तरीके से होती है और जो वाम मार्गी है वो बहुत ज़्यादा आप कहिए बहुत नेगेटिव अप्रोच के साथ वो काम करती है। हालांकि उसमें शक्ति बहुत विकराल रूप में आती है, सेम एंटिटी है, पर वो एंटिटी जब आएगी तो वो रूप अलग हो जाएगा आपके साधना के मार्ग से। तो कर्ण पिशाचिनी जो है वो लोग बाग करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस समय लोग उसके अंदर, क्योंकि सेक्सुअली एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड भी, ये भी थोड़ा सा एक टॉपिक है लोगों का। भ्रम है और कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ये मात्र भ्रम है, क्योंकि मैं देखिए मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, पर शास्त्र जो कहता है वो शास्त्र सम्मत बात बहुत उचित है। और जब आप तंत्र की पुस्तकों को पढ़ेंगे, भूत डामर तंत्र है, रुद्रमालाएं तंत्र है, और भी कई सारी बहुत गूढ़ पुस्तकें अवेलेबल हैं, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो उनको पाएंगे, अगर उन एंटिटीज़ का आप जिक्र पाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो यहाँ चल रहा है, जो हम सुन रहे हैं कि वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, लोग उसको करते हैं। वो किस में करते हैं? वो करते हैं वाम मार्ग में। अब वाम मार्ग ऐसा मार्ग है जो साधारण नहीं है। उसको सिद्ध करने का तरीका क्या है कि उसमें आपको गंदा रहना पड़ेगा, देवी देवताओं की पूजा बंद कर देनी पड़ेगी, बालों में कंघा तक नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब आप खुद पिशाच बन जाइए, जिंदा पिशाच आप बनिए, फिर पिशाचों को एक्टिव करिए। तो मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं और जाना भी नहीं चाहिए। वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये कार्य किया था, पर दक्षिण मार्ग से किया था, वाम मार्ग से नहीं किया था, इसलिए वो जिंदा भी हैं आज। नहीं तो उनका काम समाप्त हो चुका होता। वाम मार्ग बहुत कठिन है। जब आप इसे सिद्ध कर लेते हैं ऐसी शक्तियों को, तो उनको विदा भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास है अगर, और वो उसकी डेथ हो जाती है, इसीलिए गुरु बहुत आवश्यक है इस वाम मार्ग में। वाम मार्ग में तो गुरु बहुत ही आवश्यक है। अब आपको मालूम ही नहीं है, आपने, हालांकि पहली बात तो होनी नहीं आपसे, वो आपको इतना ज़्यादा डरा देगी कि आप वहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से, किसी पूर्व जन्म के या किसी कुल देवी देवता के आपके ऑरा से वो हो भी गई एक बार को, तो आप उसे चला नहीं पाएंगे। अब चला इन द सेंस क्या है कि जब वो आती है तो वो कंटिन्यूस बोलती रहेगी, कंटिन्यूस बोलती है। कैसे बोलती है कि आप बैठे हुए हैं, अब कोई व्यक्ति आपके सामने आया, हालांकि वो सिर्फ पास्ट में जा सकती है, ये मैंने अपनी बुक में डिटेल इसका डिस्कशन किया है। फ्यूचर नहीं बता सकती? बिल्कुल नहीं बता सकती। फ्यूचर में मैं यहाँ आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत रहस्यमयी है ये। फ्यूचर में सिर्फ वो एंटिटीज जा सकती हैं, और ये साइंटिफिकली, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, पर अगर इस पर रिसर्च की जाए, फ्यूचर में वही एंटिटीज जा सकती हैं जिनकी जो स्पीड है, जो ट्रैवल करने की वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत तेज़ होनी चाहिए। हम भी ट्रैवल कर सकते हैं, हालांकि आने वाले समय में बिल्कुल विज्ञान इस पर जाने वाला है, साइंस इस पर पहुंचने वाली है। तो जो एंटिटीज़ हैं, अब जैसे 10 महाविद्याएं हैं, तो ये महाविद्याओं के लेवल की जो व्यवस्था है, या उनके आशीर्वाद से, या उनके गण होते हैं, सबके अपने गण होते हैं, जैसे योगिनियाँ हैं, वो फ्यूचर ट्रैवल कर सकती हैं। और फ्यूचर देखिए, लोग बोलते हैं कि मैं बता दूंगा, कोई भी बता रहा है, और बहुत हद तक कई बार लोग बता भी पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बता पाते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं बता सकते, ये संभव नहीं है। जो बता रहे हैं वो उनके पास या तो उनकी गुरु की कृपा है, या दृष्टि है, या कोई महाविद्या जो हैं उनमें से उस लेवल की जो हैं वो सिद्ध हैं। ये एंटिटीज भविष्य में नहीं जा सकती। ये करती क्या है? ये भरमाती हैं। जो इन्हें सिद्ध करने वाले हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। इनमें क्या होता है, जैसे किसी ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की, अब उसके सामने कोई व्यक्ति आया तो बोलेगी इसका नाम ये, इसकी शादी यहाँ हुई, इसके इतने बच्चे हैं। वो अपने कुछ मत पूछो, आप सब बताना शुरू कर देगी, पटर पटर पटर। और अब क्यों आया है? हाँ, कंटिन्यूअस बोलेगी, वो कंटिन्यूअस आपके कान में बोलती रहेगी। शुरुआत में तो बड़ा मजा आता है लोगों को कि हाँ पास्ट बता दिया। अच्छा, जिसका आप पास्ट बता रहे हैं उसका आपने भरोसा बिल्ड कर दिया कि बिल्कुल सटीक बता रहा है, कोई कैसे बता सकता है। अब फ्यूचर जब वो पूछेगा तो आप क्या करेंगे? तुक्का मारेंगे। अगर आप उससे पूछते हैं, ये बहुत भ्रमित करते हैं, ये बहुत भ्रमित करते हैं, ये आपको बताएंगे, क्योंकि इन्हें भोग चाहिए।
इनका सारा खेल भोग से चलता है, ये बताएंगे आपको, लेकिन ये बता नहीं सकते। ये सब ऐसे ही तुक्का मारते हैं, जैसे हम लोग तुक्का मारते हैं ऐसे ये भी तुक्का मारते हैं। कोई किसी को बता दे, कोई सत्य हो जाए, कोई ऐसे कह देता है कि भाई जा रहा है जरा देख के जाना, कुछ घटित हो जाए तो ऐसे थोड़ी कि भविष्य बता दिया। भविष्य में ये बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। हाँ, पास्ट बड़ा सटीक बता सकते हैं क्योंकि ये वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। और जब वो बताते हैं तो व्यक्ति इनसे बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। परेशान समझिए पागल हो जाता है। पागल इसलिए, में सुनने हाँ, मजा आ रहा होगा ना उसको। तो थोड़ा आप सुनिए। अब आप कहाँ जाएंगे ये बताइए। अब कोई आप सड़क पे निकले, कोई रिक्शे वाला खड़ा है, उसके बारे में बता देगी वो देख वो ये विचार कर रहा है इस समय, वो ऐसा सोच रहा है। कोई आएगा वो, अच्छा ये फिर क्या करते हैं, जैसे जैसे आप भोग देंगे इनकी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ेगी तो आपके दिमाग का ये खेलना शुरू कर देते हैं आपके दिमाग के साथ। अब ये क्या करेगी, आपके घर के बारे में बताएगी कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसा गड़बड़ सोचता है, तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, ये कर रहा है। अब आपको आपस में ही भिड़वाएंगे, लड़वाएंगे। आपका पूरा सत्यानाश करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इन्हें आमंत्रित करिए। और अगर करण पिशाचिनी को अगर भोग समय पर नहीं लगाए तो वो आप पर भी हावी बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना भोग लेगी। और ऐसी मेरे पास एक आए थे, उन्होंने बताया था ये कि जो उन्होंने उनके किसी नोन ने सिद्ध करी थी और ऐसा समय आया कि वो नहीं दे पाए। और ऐसा समय ला देगी वो आपको कि आप भोग नहीं दे पाओगे, वही लाएगी आपके लिए वो समय। जब भी कोई किसी के पास ऐसी एंटिटी होगी, वो शुरुआत में बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, बहुत तेज़ तरक्की होती है उसकी। और थोड़े समय के बाद 4 साल, 2.5 साल, 3 साल, वो डिपेंड करता है कि उसकी अपनी शक्ति कितनी है। उसके बाद वो इतना नीचे जाएगा, उसके जो है खाने के लाले ये पड़वा देती हैं ये एंटिटीज। तो इसको छोड़ने का कोई प्रक्रिया? हाँ, इसकी प्रक्रिया होती है। गुरु परंपरा में जो बताते हैं वो ये है कि इसको आपको किसी को देना होता है, किसी और के पल्ले, मतलब अपना किसी और को बांध दीजिए। और दूसरा ये है कि फिर इसको विदा करिए। और विदा इतनी आसानी से नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से होती है। वो उसकी क्या शर्त लगाएगी। अच्छा, जब आती है तो लोगों को यही नहीं पता है। कोई भी एंटिटी जब बुलाई जाती है तो उससे वचनबद्ध किया जाता है, और लोग वचनबद्ध सही से नहीं कर पाते। और वचनबद्ध अगर सही से नहीं हुई, शब्दों में त्रुटि हो जाती है। बिल्कुल, वो आपके दिमाग पे ऐसा फेरा डालती है। अगर आपका ऑरा वीक है तो वचनबद्ध आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आजकल मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि लोग वाग, जैसे हम लोग भी ज्योतिषी का काम करते हैं और ज्योतिष में हम लोग बताते हैं कि भाई पीपल की पूजा करिए, ठीक है। अब इसमें समस्या ये हो रही है कि एक होता है पीपल, एक होता है पीपली। पीपली का पेड़ भी होता है, छोटा होता है हाँ, पर नहीं, वो दिखने में, जब छोटा पौधा होता है तो दिखने में सेम होता है पीपली। तो बड़ा ध्यान से उसको परखना पड़ता है या पूछ कर लाना पड़ता है। अब लोग क्या करते हैं, वो पीपली का पौधा ला रहे हैं, उसको लगा रहे हैं पीपल समझकर। और जब आप पीपली लाते हैं तो जैसे पीपल है, उसके बारे में भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ब्रह्म राक्षस उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। और जो ये पीपली है, पीपली वो होता है जिसमें जो फीमेल नेगेटिव एंटिटीज हैं वो उस पर अट्रैक्ट होती हैं उसकी खुशबू से। तो वो वहाँ पर जरूर बैठती हैं जहाँ पीपली होता है, बिल्कुल बैठेंगी। अगर वहाँ किसी गृहस्थ के द्वारा पूजा नहीं जा रहा तो ये जो फीमेल एंटिटीज होती हैं, नेगेटिव एंटिटी, और इसमें कर्ण पिशाचिनी का बहुत फेवरेट होता है ये पीपली। ये वहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पीपल का पत्ता है और कौन पीपली का पत्ता है? ये आपको वहीं पर समझना पड़ेगा, या जो नर्सरी वाला जिस पौधे को प्रोवाइड कर रहा है देखने वो में सेम है, बहुत सेम होता है। कई बहुत सिमिलरिटी है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसके पेड़ के साथ जो है आवश्यक है। और जो ये कर्ण पिशाचिनी होती है, ये पीपली पर वास करती है। और जब आप इसे सिद्ध करते हैं वाम मार्ग से, जैसे आप पढ़िए, कहीं आपको स्टोरी भी मिलेंगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब स्टोरी ऐसी ही है, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज में कोई तथ्य नहीं होता है। ये जो कर्ण पिशाचिनी है उसकी जो स्टोरी मैंने भी काफ़ी सुनी है। और ऐसे नहीं कर सकते आप, घर पे बैठ के इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ही नहीं है। घर पे बैठ के आप तब सिद्ध करेंगे जब आप अपनी मरने का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। घर पे बैठ के नहीं सिद्ध होती है। ये सिद्ध होगी घर से बहुत दूर, जहाँ पीपली का पेड़ होगा, नदी का किनारा होगा, वहाँ बैठकर होगी। और जब ये जैसे ही इसके मंत्र का जो जाप है, जो मंत्र होते हैं, जब ये इसको बुलाया जाता है, आप किसी को भी बुलाइए, आह्वान करिए, वो शक्ति आएगी जरूर, आपको दिखे चाहे ना दिखे। अब जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारा लोग इसमें क्यों जा रहे हैं नेगेटिव एंटिटीज की तरफ, क्योंकि बहुत जल्दी आ रही हैं। आपसे कोई कहे कि 14 दिन में है, ये 15 दिन में, ये 41 दिन में, सावधान हो जाइए, ये गड़बड़ है। यहाँ पे ये दिन वाला जो खेल है ये बहुत गड़बड़ है। लोग पूछते भी हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमें अपना प्रारब्ध बदलना है, हमें अपना कर्म बदलना है, भाग्य है, कोई उपाय बता दीजिए। और उपाय कैसा चाहते हैं, 2 महीने का हो, 4 महीने का हो। भाई ये साधना क्षेत्र है, साधना क्षेत्र पूरे जीवन का होता है, ये एक आध दिन में नहीं होती। जो वास्तव में साधक हैं, जो हिमालय में निवास करने वाले साधक हैं, तिब्बत में निवास करने वाले साधक हैं, जब आप वहाँ जाइए तब आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जो ज्ञान है वो उसे क्या चीज़ है। और उसके लिए लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, एक भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, पूरा जीवन चला जाता है। क्योंकि सबसे पहले आपके कर्म कटते हैं।
आप जैसे ही नाम या जो भी साधना आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपके जो पाप कर्म है वो कटना शुरू होते हैं। आपके जो पितृ होते हैं वो ही, कई मामलों में तो ऐसा होता है पितृ ही प्रेत बन के परेशान कर रहे हैं। हाँ। आपके अपने घर के पितृ ही परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो जब प्रेत योनि में चले जाए, और कई बार वो देव योनि में चले जाते हैं तो आपको लाभ देते हैं। आपको अपने पितरों का जो है वो मार्जन तर्पण जो भी श्राद्ध हैं वो बहुत विधि विधान से करने चाहिए। अब जैसे इसमें गया जी का एक टॉपिक मैं आजकल बहुत सुनता हूँ, बहुत ज्योतिषी इस पर जो है वो डिस्कशन भी होता है। वो कहते हैं कि अगर गया कराए तो आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आप इसको पढ़िए, रामायण इसका प्रमाण है। आप उसमें पढ़िए राजा दशरथ कितने यशस्वी राजा हैं भगवान प्रभु श्री राम के, और उन्होंने कितने यज्ञ जप तप विधान किए हुए हैं अपने पितरों के लिए, परंतु जो भगवान प्रभु श्री राम है, स्वयं भगवान जो हैं वो जाकर गया जी कर रहे हैं। और गया जी के पश्चात ऐसा नहीं कहा गया है कि गया कराए तो सब बंद कर दीजिए श्राद्ध, उसके पश्चात भी आपको करना है, करते रहिए। आप श्राद्धों में तो आपको अवश्य रूप से करना है। बहुत सारे लोग इस पर बहुत लंबे लंबे डिस्कशन है, और हो सकता है कोई ये भी कह दे कि ये जानकारी भी जो है गलत उपलब्ध हो रही है, कहाँ से हो रही है। पर मेरा मत यही है, मेरी नज़र में यही है कि गया जी जब आप करके आते हैं, इसके बहुत प्रमाण हैं, आप ढूंढिए। गया जी जब आप करके आते हैं उसके बाद भी आपको पितरों का श्राद्ध अवश्य रूप से करना चाहिए, और इससे बहुत लाभ होता है। ये जो आपके दुख आप देख रहे हैं ये कुछ कर्म जनित हैं, कुछ प्रारब्ध जनित हैं, और कुछ आपके पितर आपको प्रसाद में दे रहे हैं क्योंकि वो तकलीफ में है। तो उनको प्रायोरिटी रख के चलना बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे जो नाम जापक भी लोग होते हैं उनको भी बताया जाता है कि जब आप नाम जाप करें तो कुछ दिन फिक्स कर लीजिए। जैसे अमावस्या है, हम लोग ज्योतिष में बताते हैं, जैसे किसी को अगर पितृदोष देखते हैं तो उसे बताते हैं कि यदि अमावस्या है तो अमावस्या के दिन पहली बात तो आपके दीपक जरूर जोड़ दिए आप अपने घर में, और अमावस्या के दिन आप नाम का जाप या जो भी पूजा पाठ साधना जो भी व्यक्ति जो कर रहा है वो हाथ में जल लेकर ऐसा भगवान से, अपने पितरों को कभी मत दीजिएगा कि ये पितृ ले लें, वो लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान को समर्पित कीजिए कि हे प्रभु, मैं, जैसे जब भी कोई जाप किया जाता है, कोई पूजा की जाती है तो उसका विधान ये होता है कि सीधे हाथ में जल लेकर, और अगर देवता हैं या देवी हैं तो देवताओं के जो है दाएं बाएं ऐसे करके समर्पित करा जाता है। तो जब आप वहाँ समर्पित करें तो एक बात अवश्य कहनी चाहिए कि अमावस्या के दिन कि ये जो जाप है, आज का जो पूरा जाप है, ये हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। आपके माध्यम से आप जो उचित समझें वहाँ पहुँचाएँ और उनकी सदगति हो, ऐसी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और आप ये करके देखिए, जो परेशान व्यक्ति है, जो परेशान है, उसमें बहुत मामले ऐसे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, आप ये करके देखिए, आप महीने 2 महीने में पाएंगे, क्योंकि अमावस्या जो है वो एक पड़ रही है, 2 पड़ रही हैं, तो आप जब करेंगे इसको तो आप पाएंगे महीने 2 महीने के भीतर कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी जैसे काम नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उनमें बहुत सारी जो फ्लुएंसी है वो आपको मिलने लग जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है इस संसार में, ये सब मूर्ख बनाने की व्यवस्था है एक लंबी। चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, सब बहुत साइंटिफिक होता है और एक प्रोसेस से चलता है। आप नहीं समझे तो आप बिल्कुल बिना कोई कारण, ऐसा नहीं है हवा में घुमाया कुछ भी हो गया, ये सब कहानियों का ही है और उसको वहीं तक सीमित रहने दीजिए। हवा में कर दिया ना। अच्छा, हमारी स्टोरी ना अधूरी रह गई थी शायद, मुझे लगता है कुछ बच गया था, जो कर्ण पिशाचनी की चली थी ना। हाँ, कर्ण पिशाचनी में ऐसा है, वो पीपली पे जो है सिद्ध होती है। अब उसको क्या है यहाँ बता देंगे, फिर बहुत सारे लोग उसमें कहीं से कोई, अब भाई उसका दोष हम नहीं लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, तो वो पीपली पर ही सिद्ध होती है। तो किसी को जब पीपल बताते हैं कि लाना चाहिए तो पीपली ना लाए, इस बात का ध्यान रखे। और जैसे क्या है कि लोग पीपल पूज रहे हैं, तो वहां पर जब पीपल की पूजा करने जाते हैं तो जैसे पितरों के लिए भी बताया जाता है कि पीपल पर आप जो है जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, शनिवार के दिन दिया जलाइए। तो जब आप ऐसा करते हैं, दिया जोड़ते हैं, तो वहां पर ये ध्यान रखिए कि वो पीपल, पहली बात तो सूखा जो पीपल होता है, सूखा कैसे होता है, जैसे पीपल 3 प्रकार का मिलेगा आपको, आप आसपास भी देखिए। तो पहला पीपल वो होगा जिसके पत्ते सूखे होंगे, यानी ऊपर की तरफ हमेशा सूखा रहेगा, वो बहुत 12 मास में लगभग 8-9 महीने वो सूखा पड़ा रहता है वो। और दूसरा वो उसमें खुश्की रहती है, जैसे पीपल पर गूलर होता है, जो बंदर खाने का बड़ा शौकीन होता है, गूलर होता है, वो वहाँ कभी नहीं मिलेगा आपको। वो ऊपर से खाली रहेगा, नीचे से बहुत हरा भरा, जड़ें उसकी अच्छी रहेंगी, बढ़िया रहेगा, तना अच्छा होगा। ऐसे पीपल पर क्या होता है, जो जैसे हम ब्रह्म राक्षस के बारे में सुनते हैं, तो ब्रह्म राक्षस के 3 प्रकार हैं। ब्रह्मदेव, जिन्हें ब्रह्मदेव भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार इस इलाके में उनकी पूजा होती है। कई लोगों की तो कुल देवता के रूप में पूजित है। क्या बात है, बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ जाइए, वहाँ कुल देवता के रूप में ब्रह्मदेव पूजित हैं। तो वो उस पेड़ पर निवास होते हैं, एक उनका निवास होता है। दूसरा ये ब्रह्म पिशाच होता है, और तीसरा ब्रह्म राक्षस होता है। ये ब्रह्म पिशाच और राक्षस में अंतर है, ये सेम नहीं है। ब्रह्म राक्षस और पिशाच ये भी वहाँ पर बैठते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा और नारायण का भी वास है पीपल के अंदर। तो जो आपको पेड़ पूरा हरा भरा दिखे ऊपर से नीचे तक, वो देवी देवताओं द्वारा है, या उसमें ब्रह्म देव हैं, ब्रह्म
के रूप में। जब आप देखें कि ऊपर के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल समाप्त हैं, तो यहाँ पर ब्रह्म पिशाच अवश्य रूप से उस पेड़ पर निवास कर रहा है। उससे बहुत सावधान रहिए, उसमें ना कोई जप तप पूजा जल कुछ मत दीजिए, क्योंकि आपने वो वहाँ शौच ना करें वो तो बिल्कुल नहीं। हमारे गांव में अभी भी है उसका, और उसको चबूतरा बनवाया गया बाद में उसका। बताते हैं बहुत पहले किसी का शादी विवाह हो रहा था, और ये हमारे गाँव में है, तो वहाँ पर किसी बच्चे ने जो है वहाँ पर शौच जो है वो कर दिया था। उसके बाद बहुत तबीयत खराब हुई, उल्टी दस्त खून की उल्टी तक होने लगी थोड़ी देर में उसको। फिर किसी को बुलाया गया जो वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने बताया कि भाई तुमने ये गड़बड़ काम किया है। और जब ऐसा उनसे रिक्वेस्ट की गई तो वो उसी बच्चे पर आ गया, और वो बोला कि यहाँ पर तूने जो है अपने बच्चे से करवाया है। बाद में बहुत माफ़ी मांगी गई, और उसके बाद उसकी मटिया बनवाकर अभी वो पूजित है वहाँ पर। तो अच्छा। ब्रह्म अब ये देवता है तो बच गए, राक्षस पिशाच होगा तो फिर नहीं छोड़ेगा। अच्छा। और ब्रह्म राक्षस जो है वो जो कहा जाता है, वो जैसे कोई जो ब्राह्मण होता है, अब ब्राह्मण ऐसे नहीं कोई भी, जो शास्त्र पाठी ब्राह्मण है, जिसको पूर्ण ज्ञान है मंत्रों का, जो विधि विधान से करता है, और जब वो उसकी डेथ होती है तो प्रारब्धवश, किसी कारणवश उसका प्रारब्ध कहिए कि बिगड़ गया और उसको इस तरफ प्रेतों की तरफ जाना पड़ा, तो वो ब्रह्म राक्षस और पिशाच में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। राक्षस जो है वो ऐसा होता है कि वो जब जीवित था तब वो नेगेटिव कर्म ही कर रहा था, ज्ञानी बहुत था पर नेगेटिव, वो जैसे महाविद्याओं को भी साधते हैं और नेगेटिव भी साधते हैं, दक्षिण वाम दोनों चलते हैं। तो वो इस कैटेगरी में बहुत चांस होता है कि चले जाए। एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन बहुत चांस है कि वही जाते हैं। और फिर वो वहाँ जाके भी वो गुंडे बदमाशी हैं, वो वहाँ के भी वहाँ भी बदमाशी करते हैं वो वहाँ भी। हाँ, हालांकि ये ऐसे नहीं है कि चलते फिरते किसी को चिपक जाए, ये सब एंटिटियाँ ऐसी नहीं, हाई लेवल की एंटिटियाँ, ये सब किसी तंत्र में अगर चलाई जाएंगी, छोड़ी जाएंगी तो ही जाती है, नहीं तो नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती। या आपका कोई गलत प्रारब्ध उनके प्रति बन जाए तो ये चलती हैं, नहीं तो नहीं चलेंगी, कोई किसी भी तरीके से नहीं। कोई स्टोरी है इससे रिलेटेड आपके पास? एक है ब्रह्म राक्षस की, हमारे यहाँ जो है एक नोन में थी, तो बाद में हालांकि जब उन्होंने दिखाया तब मालूम चला था कि उनके ऊपर कराया ही किसी के द्वारा गया था। हालांकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ। ये तब होता है जब आपकी ग्रह दशा ऐसी, क्योंकि मैं ज्योतिष से भी रखता हूँ, मैं तंत्र में बहुत ज़्यादा नहीं उसमें करता हूँ। ज्ञान मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं उसमें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, और होना भी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। क्योंकि ये जो तंत्र के नाम पर आज परोसा जा रहा है, ये तंत्र नहीं है। तंत्र बहुत हाई लेवल चीज़ है और बहुत ही पूजनीय चीज़ है। तंत्र की समझ ही अवेलेबल नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। आप जब पढ़िए तो आपको, अगर आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, गुरु मार्ग में पढ़ रहे हैं, तो आप मालूम पड़ जाएगा कि ये सब जो चल रहा है ये तंत्र नहीं। तंत्र में देवी देवता चलते हैं, ये नहीं चलते। ये सब तो बहुत छोटी क्रियाएं हैं, और इसे कहिए कि नीच क्रियाएं हैं, पैशाचिक क्रियाएं हैं। ये बहुत गलत है और इनके परिणाम भी बहुत है। जो करने वाला है ना, जब उसकी डेथ होती है, जो ये चला रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं, और किसी के प्रारब्धवश है तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। लग ही नहीं सकता। कोई कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, मारण ही क्यों ना कर ले, अगर उसके जो षटकर्म है, तंत्र में जो षटकर्म है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तंत्र में जो षटकर्म जो बताया गया है, मारण मोहन उच्चाटन, ये देवी देवताओं द्वारा चला जाता है। जैसे लोग ऐसे आजकल डिटेल अवेलेबल है माता बगला मुखी की, ऐसा समझ रखा है बिल्कुल एकदम हल्का। महाविद्याओं में, महाशक्तियों में है माता बगला मुखी, और जब तंत्र में वो चलती हैं तब आपको कोई नहीं बचा सकता है। क्या बात कर रहे हो? कोई भी नहीं बचा सकता। ग्रह अच्छे भी होंगे तो भी आप किसी भी कारण से कर लीजिए, ये महाशक्तियां हैं। ग्रह इनके वश में है, ये ग्रहों के वश में नहीं है। तो ये जब चलेगा मारण मोहन, जो ओरिजिनल है, आज किसी की क्षमता नहीं है कि मारण कर सके, अवेलेबल ही नहीं है वो लोग। यदि होंगे भी तो बहुत कहीं, और उनको मैं समझता हूं कि ये ज्ञान तभी दिया जाता है जब आप उस लायक हो जाते हैं। ये तभी सिखाया जाता है। मारण करने वाला व्यक्ति ये है कि 2 दिन नहीं पूरा जीवन जी सकेगा जिस पे मारण हुआ है। लोग बता रहे हैं कि महीने भर चल गया कि मारण का प्रयोग हुआ था, महीने भर से जिंदा है। मारण के नाम पर बेवकूफ बनाना, बिल्कुल बिल्कुल। ये वही शक्तियां हैं जो छोटी मोटी हैं, और जिन ये ऐसा समझ लीजिए खेल खिलौने हैं ये, जिनको चलाया जा रहा है। और ये असर किस पर करेंगी? सब पर नहीं करती हैं। ये असर उसी पर करती हैं सबसे पहले जो डरेगा वही जिसका ऑरा वीक है, जिसके पास अपना कोई कवच नहीं है। जैसे मान लीजिए भाई आप पर अगर कोई गोली चलाए और आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, तो ऐसा नहीं कि आपको गोली लगेगी नहीं या उसका आभास नहीं, बिल्कुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चलाए तो आपको कुछ होगा ही नहीं, होगा जरूर, लेकिन आप पर ये असर नहीं कर सकती किसी भी कीमत से। आपको झटका जरूर लगता है उस गोली का, लेकिन वो गोली आपका नुकसान नहीं कर सकती। तो ये जो हमारा ऑरा है, जो महाशक्तियां हैं, जब आप इनकी पूजा करते हैं, इष्ट भगवान होते हैं, गुरुदेव होते हैं, जब उस पद्धति से आप चलते हैं तो आप प्रोटेक्शन में होते हैं। कोई भी कुछ भी करे। अब देखिए तुलसीदास जी का वर्णन मिलता है रामायण के अंदर कि तुलसीदास जी तो थे, भगवान राम के दर्शन प्राप्त हैं उन्हें, हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हैं उन्हें, और उन पर तंत्र हो गया।
आप पढ़िए। बनारस में जब वो थे तो एक तांत्रिक ने उन पर तंत्र जो है प्रयोग किया और उसी के रिजल्ट में उन्होंने जो है वो श्री बजरंग बाण की रचना करी है। ये हालांकि ये जिसे हम कहते हैं कि लोक कहानियाँ जो होती हैं वो है, इसका कोई तथ्य अवेलेबल नहीं है कहीं पर ये तथ्य इसी कहानियों से ही आ रही। हमारी सारी जो है वो लोक देवी देवता लोक कहानियाँ इसी पर हम बिलीव में चलते हैं। तो वहाँ पर भी जिक्र है कि तुलसीदास जी पर जो है तंत्र का प्रयोग हुआ और उस तंत्र के प्रयोग से वो उनको दिखा नहीं कभी। और अगर आप एक स्टोरी ये भी है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता भी प्रेत ने ही बताया था। जब तुलसीदास जी थे वो स्टोरी आती है कि जब वो घर से जो है उनकी पत्नी ने जो है उनसे कहा और वो काफ़ी ज़्यादा कहा कि भाई इतना राम का नाम जप कर लेते तो उद्धार हो जाता, तो अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे जंगलों में। और वो जब नाम जाप करने लगे राम भगवान का, जबकि हमें बस एक ही इच्छा है। अच्छा देखिए, इसमें डेडिकेशन बहुत आवश्यक है। आप कोई भी कहानी सुनेंगे वो उसमें डेडिकेशन भाव बहुत महत्व रखता है। जब आप ये सब करते हैं तो प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ उसमें डाली जानी है, कि कब किस समय क्या होना, उसमें गड़बड़ आप खत्म। लेकिन जब आप महाशक्तियों की सात्विक शक्तियों की पूजा करते हैं तो आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण। आप आडंबर कितना कर लीजिए, महाशक्तियों में कुछ नहीं होने वाला। आप भाव अच्छा रखिए, देखिए कैसे होता है। ऐसे ऐसे लोगों को दर्शन हुए हैं जो निरक्षर थे, इलिटरेट थे, जिनको नहीं पता कि कैसे रामायण पढ़नी है, कैसे गीता पढ़नी है, उनको दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो इसमें एक प्रयागदास जी की अगर आप कहें तो समय हो तो मैं आपको जरूर सुनाऊं स्टोरी। बिल्कुल। एक प्रयागदास जी की स्टोरी है, वो मामा के नाम से बहुत फेमस है। और ये बहुत इसकी स्टोरी के बाद फिर हमारी ब्रह्म राक्षस वाली कंटिन्यू करेंगे। ये बता दीजिए पहले। जो प्रयाग, ये बहुत सात्विक स्टोरी है। मैं इसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि हमारा उद्धार कहाँ से होने वाला है। बिल्कुल। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टोरी है। और इसमें जो ये प्रयागदास जी थे, ये प्रयागदास जी जो आपका इलाहाबाद अभी है, जो प्रयाग भी हो गया है, वहाँ पर जो है वो पैदा होते हैं और एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है। जन्म कैसे होता है कि उनके जो पिता होते हैं वो ज्योतिषाचार्य का कार्य करते हैं और उनकी जो माता होती हैं वो गृहिणी होती हैं, जैसे रहते थे। और ये बहुत मैं पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, ये अभी की बात है, लगभग 100-125 वर्ष पुरानी ये बात है। और ये इसी घोर कलयुग की बात है। जब वो उनका क्या होता है कि उनको संतान नहीं हो रही होती है, जो ब्राह्मण दंपत्ति हैं उनको संतान नहीं हो रही होती है और वो काफ़ी जब तब करते हैं। तो जो उनकी पत्नी है उनके मन में ऐसी इच्छा होती है कि प्रभु जो इष्ट हैं उनके भगवान नारायण, वही उनकी कोख से जन्म लें। तो जब ऐसा होता है कि जब पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उसके 7वें महीने में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जो ज्योतिषाचार्य जी हैं, अच्छा। उनकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, हादसे में। और जब उनकी डेथ होती है, अब गांव में ऐसा ही माहौल होता है, तो लोग कहते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, आया तो पिता को खा गया, ऐसा जिक्र है। और अच्छा, ये पुष्ट कैसे हुआ? दोबारा से जब उनका जन्म हो गया, अब उनकी तो पिता की तो डेथ हो गई 7वें महीने में उनके जन्म से पूर्व, जब उनका जन्म हो जाता है, अब उनके परिवार में बड़ी दैन्यता आ जाती है, बड़ी गरीबी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि तब ब्राह्मण प्रॉफिट का काम नहीं करते थे, तो फिर अनाज का लेन देन था सिर्फ। ये सब इसी में बार्टर सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं पे ज़्यादा फोकस था। रुपया चलता था, बार्टर सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं पर फोकस था। तो ज्योतिष के तौर पर जो कार्य करते थे, उससे जो उपार्जन होता था उससे घर चलता था। अब घर चलाने में बड़ी समस्या होने लगी, अकेली माता हो गई। तो जब वो साल भर के हो जाते हैं, तो जो संस्कार होते हैं, जो हमारे 16 संस्कार हैं हिंदुओं में, और वो जब उसमें से मुंडन उनका जो है संस्कार जो है जो होना होता है कुछ समय के बाद, तो जिस दिन वो संस्कार की प्रक्रिया हो रही होती है उस दिन उनके घर में आग लग जाती है। अब गांव वाले और ज़्यादा इस पर फोकस रहते हैं कि ये बच्चा ही गड़बड़ है। जब जब इससे जुड़ा कार्य होता है, कुछ ना कुछ अनिष्ट घर में घटित होता है, नेगेटिव होता है। तो वो गांव में ऐसे हो गए थे कि कोई उनके साथ बच्चे खेलने नहीं देता था अपने, बड़े अलग अलग रहते थे, बड़ा खराब जीवन चल रहा था। जब वो 5-6 वर्ष के हुए तो एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था और वो देखते हैं कि जो बच्चे खेल रहे हैं उसमें से एक लड़की आती है और वो राखी बांधती है अपने भाई के और मिठाई खिलाती है। तो इनको देख कर बड़े मन में वो होता है कि मेरी बहन कहाँ है, मेरी राखी कहाँ है, मैं भी मिठाई खाऊंगा। तो वो जो है अपनी माँ के पास भाग कर जाते हैं और कहते हैं कि माँ मेरी बहन कहाँ है, मुझे भी राखी बंधवानी है। तो बालक मन है, तो उनकी माता कहती है कि तुम्हारी बहन है वो यहाँ नहीं है। तो पूछते हैं कि कहाँ है, जबकि उनकी कोई बहन नहीं है। तो पूछते हैं कि हमारी बहन कहाँ है, तो बताते हैं कि तुम्हारी बहन जो है वो अयोध्या में निवास करती हैं। तो पूछते हैं कि कौन है, नाम बताओ। तो कहते हैं कि जानकी जी तुम्हारी बहन है, माता सीता के लिए जानकी जी तुम्हारी बहन है। तो अब वो खुश पकड़ लिया उन्होंने कि हम भी जाएंगे, राखी बंधवाएंगे, मिठाई खाएंगे, और बड़ा खुश रहने लगे। अब हफ्ते भर बाद घूम के आते और कहते कि अब कब मिलने जाएंगे बताइए। तो उनकी माँ थोड़े दिन तक टालती नहीं, फिर कहीं कि देखो भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे पास अभी पैसा नहीं है। जब बहन के ससुराल जाते हैं तो कुछ लेके जाना पड़ता है सामान, ऐसे नहीं जाते। तो हमको कुछ सामान बना लेने दो, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेने दो, फिर चलेंगे। तो थोड़े कुछ दिन और टल गए।
अब एक बार उनकी माताजी ने उनसे, बड़ा बढ़िया प्रसंग है ये, उनकी माताजी ने कहा कि देखो तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब जाओगे। तो वो हर 2 दिन में भाग के आते हो, कहते कि माँ देखो मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। तो ऐसा उनकी भावना देखिए यहाँ बहुत प्रबल है। ये सब बताने का पक्ष यही है कि भावना बहुत प्रबल है उनकी। और जब भावनात्मक रूप से इतने प्रबल हो गए तो एक समय ऐसा आया जब साल भर बीत गया, उनकी माँ टालती नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब आप नहीं जाओगी, मैं घर भाग कर जाऊंगा और अपनी बहन से मिलकर रहूंगा। जब इतना तेज हो गया, तीव्र हो गई उनकी भावना, तो उनकी माँ ने जो है देखा कि अब ये टिकने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो प्रयोजन करना पड़ेगा। तो जो संत जाते थे, जैसी प्रक्रिया थी, टोलियाँ जाती थीं अयोध्या में, तो जो पास के उनकी जानकारी में थे उनसे उन्होंने कहा कि आप इसको ले जाइए, मैं तो नहीं जा सकती, इसको ले जाइए और वहाँ दर्शन करा के बता दीजिएगा कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे जीजा जी हैं, हाँ भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति से, और इसको लौटा दीजिएगा। अब पक्का हो गया। तो इनकी माता जी ने, कथा में आता है कि कसार बनाया। कसार क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे लोग पंजीरी कहते हैं, उसे आटे की करके बनाई जाती है, तो वो कसार बनाकर दिया कि ये तुम्हारी बहन जानकी जी के लिए है, इसको ले जाओ। और उनको जो है एक पोटली में सत्तू, जो चने का क्रश होता है, सत्तू पैक करके दिया। बहुत प्रोटीन में रिच होता है। तो ये जो है जब भी भूख लगे यात्रा में तो खाते रहना। तो 10-12 दिन का समय लगता था पग यात्रा में। तो पहुंचे। अब क्या होता था कि जैसे संत चलते तो थोड़ी देर रुक जाते, भजन कीर्तन करने लगते, बैठ जाते, सो जाते, मंडली में और साधु मिल गए। इनको ये कि यार लेट हो रहा है हमारा, यार हमको जय दीदी से मिलना है, बहुत देरी कर रहे हैं। तो इन्होंने रात में 2 दिन तो चले उनके साथ, फिर फैसला किया कि इनको छोड़ो, अपन खुद चलते हैं। मार्ग से होते होते जो है पूछते ये, हालांकि तब 10-11 वर्ष की उम्र है, वहाँ पर कथा में जिक्र है। तो ये पहुँच गए अयोध्या जी। अयोध्या जी पहुँचते हैं तो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि अब तो मिलना पड़ेगा। अच्छा, माँ ने उन्हें बताया होता है कि तुम्हारी बहन के जो पति हैं वो राजा हैं, अयोध्या नगर के राजा हैं, राजा रामचंद्र। तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे जीजा तो राजा हैं। बड़ा प्रसन्नता से जब वहाँ पहुँचते हैं और जब अंदर जाते हैं, तब जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं तो साधु संतों की आवाज़ आती है, मजीरा, करताल, डमरू, ढोलक सब बज रही है, और श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और जैसे ही सुना तो समझे कि अरे हमारे जीजा का नाम लिया जा रहा है, उनका जय घोष हो रहा है। तो जाते हैं, पूछते हैं कि उनसे कि आप हमारे जीजा को जानते हैं, उनका नाम ले रहे थे। तो बोले कि तुम बेटा किससे मिलना है तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो बताते हैं अपनी जो भी कहानी है। तो पूछते हैं कि हमारी दीदी हैं जानकी जी, हम उनसे मिलने यहाँ आए हैं, और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हमारे जीजा जी हैं, वो राजा हैं यहाँ के। तो बच्चा समझ के वो सोचते हैं कि अच्छा तुम्हें अपने दीदी जीजे के पास जाना है कि हाँ। तो अयोध्या में जो है जो कनक महल है, भगवान राम और माता सीता का बहुत सुंदर महल है, और उसकी भी कथा पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और तथ्य मैं बताना चाहूँगा। ये जो कनक महल है, ये माता कैकई ने भगवान रामचंद्र जी को एज अ वेडिंग गिफ्ट जो है वो दिया था। अच्छा। सीता जी के और भगवान के विवाह पर। और ये भी जो है बहुत कम जगह पढ़ने को मिलेगा। और कैकई जी जो थी वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रेम भगवान राम से ही करती थी, और भगवान राम भी सबसे अधिक प्रेम जो है वो कौशल्या जी के ऊपर जो है वो कैकई जी से करते थे। इसमें भी जैसे वो लक्ष्मण जी के बारे में भी है कि वो लक्ष्मण जी से नहीं, उन्होंने कहा भरत जी से अधिक प्रेम, उन्होंने कहा कि तुम हम चारों भाइयों में श्रेष्ठ हो। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भाई हम तो रहे, हम संग रहे। तो उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण तुम ऐसा मत समझना, तुम तो साथ रहे हो। अब वो यहाँ सब कुछ होते हुए, सब अवसर उसको था, उसके बाद भी चरण पादुका नीचे रख के हमारा जो है वो भक्ति भाव रखा है। तो ऐसी है। तो वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो पूछते हैं, तो उनको पहुँचा दिया जाता है कनक महल। अब कनक महल जाते हैं, लाइन लगती है, तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे वास्तव में राजा हैं, दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ रही। जब जाते हैं दर्शन करते हैं तो बताते हैं कि ये बैठे देखो मूर्ति में, बताते हैं कि ये रहे तुम्हारी दीदी जानकी और ये रहे जीजा राम। और जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो मूर्ति है, असली वाले बताओ कहाँ है। उनके तो दर्शन कर लिए उन्होंने, कि असली वाले बताओ। तो बच्चा समझ के कोई मजाक उड़ाता, अब वो रोने लग गए जब लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही कहते तो लोग हंसने लगते। और 2-4 दिन में कहानी पूछ गई कि ये बच्चा जो है ऐसा है, बोलता है कि दीदी जानकी इनकी है। अब वो जगह जगह बैठते रोते, और धीरे धीरे सत्तू खत्म हो रहा था, मेन चीज खाने का, भोजन का। तो क्या करें। तो ऐसे ही 5-7 दिन उनके बीत गए, कोई वो नहीं पड़ा। लेकिन उनका भाव अभी भी प्रबल है, वो किसी की बातों में नहीं आ रहे, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। जब आप भक्ति में बुद्धि का प्रयोग करते हैं आपका खेल खत्म हो जाता है। यहाँ भाव बहुत आवश्यक है। उनका भाव अभी भी प्रबल है। वो कह रहे हैं कि हमारी माता ने कहा है और दीदी जानकी ही है, और मिल के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। भटकते रहते हैं। एक जगह पहुंचते हैं तो एक संत मिलता है, शाम का समय हो रहा होता है। उससे पूछते हैं साधु से, तो उस साधु उनसे पूछता है, वो बैठे होते हैं, कि तुम अकेले कैसे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, किस गांव के हो, कहाँ से आए हो। तो सब बताते हैं कि हमारी दीदी से मिलने आए हैं, मिल ही नहीं रही। जिससे पूछो वो वहाँ महल में ले जा खड़ा कर देता है जानकी, वहाँ पे कनक भवन में, और कहता है मूर्ति की ये रहे। तो वो साधु भी सोचता है कि बच्चा है, इसका मन बहला देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कहता है कि काम करो, तुम यहाँ भोजन करना हमारे यहाँ,
और हम फिर तुमको लेके चलेंगे, मिलवाएंगे। तो भोजन करते हैं सब वहाँ पे, क्योंकि भूखे भी होते हैं। और फिर वो साधु जाता है और एक नीचे एक और मंदिर होता है, वहाँ ले जाके और वहाँ जो 2 लोग खड़े होते हैं उनसे कह देता है कि जानकी जी हैं, ये तुम्हारे जीजा रामचंद्र हैं। तो कहते हैं कि माता ने बताया था कि वो तो राजा हैं, ये तो कहीं से राजा लग ही नहीं रहे हैं और इनका स्वभाव भी वैसा नहीं है कि तुम भी हमको पागल बना रहे हो। और ऐसा कहकर टल जाते हैं। अब भटकने शुरू करते हैं। उसी रात्रि में ये कथा है कि जब वो पहुँचते हैं तो बैठे होते हैं बहुत उदास और रो रो के थक चुके होते हैं, बहुत थक चुके होते हैं और थक के सोने वाले होते हैं। तभी देखते हैं ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है। अब जोर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं और विजय पताका लहरा रही हैं, बड़े बड़े रामचंद्र जी के नाम के झंडे लहरा रहे हैं। और देखते हैं कि पूरा दल बल सेना चली आ रही है दूर उस तरफ से, इनकी तरफ बढ़ रही है। और एक हाथी जो है आगे है, जो सब हाथियों में मेन है, उस सोने से लदा हुआ है पूरा। और वो जो हाथी है, और इस हाथी का चित्र आप देख सकते हैं। इस हाथी का चित्र आपको कहाँ मिलेगा? ये भी बहुत रेयर चित्र है, आप इसे गूगल पर कहीं नहीं पाएंगे। ये विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की है उसके पहले ही पन्ने पर वो चित्र है और वो बहुत रेयर चित्र है। उसमें हनुमान जी हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं महावत के रूप में गदा लिए, और पूरा राम दरबार जो है वो पीछे हाथी पर बैठा। ये चित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए आप विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की है उसमें प्राप्त कर सकते हैं। आप जरूर, अगर मिलेगा तो। हाँ, मेरे पास फोटो है, मैं आपको बिल्कुल दूंगा, मैं साथ में अटैच कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको फोटो दे दूंगा। हाँ, बहुत सुंदर चित्र है वो, बहुत सुंदर और बहुत डिटेल वर्क है वो, विनय पत्रिका में अवेलेबल है। और जब ये देखते हैं कि वो हाथी चला आ रहा है तो खड़े हो जाते हैं। इतना शोरगुल, इतनी आवाज़, और देखते हैं कि सब स्वर्णिम है और एकदम स्वर्णिम छवि है उसकी। वो हाथी पास आता है, बाकी दल बल पीछे रुक जाता है, वो हाथी आगे आता है। सोने की सीढ़ी लगती है, स्वर्ण की सीढ़ी, और उस पर से जानकी जी नीचे उतर रही हैं। अच्छा। जानकी जी उतर कर इनके पास आती हैं और पूछती हैं कि किसको ढूंढ रहे हो? तो वो कहते हैं कि हमारी दीदी हैं जानकी, उनसे मिलना था, मिल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि हम ही जानकी जी हैं। क्या बात। और जैसे ही वो कहती हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और इतने खुश हो जाते हैं कि रोने लगते हैं खुश होके। और जानकी जी उनको जो है कहती हैं कि तुम, माँ ने तुम्हें कुछ दिया था ना लाने के लिए, वो भूल गए सब बात जो लाए पाए थे, खुश हो गए इतने। तुरंत वो निकालते हैं जो है, और वो निकाल कर जो है वो तुरंत जो है वो देते हैं। और जानकी जी की तरफ जैसे ही बढ़ाते हैं तो कथा में ये है कि वो कहती हैं कि मुझे नहीं, पहले वो हमारे पति हैं राजा रामचंद्र, पहले वो भोग लगाएंगे, वहाँ जाओ प्रभु का भोग लगाओ तब हम खाएंगे। तो वो जाते हैं। अच्छा देखिए, इस कथा में भी बहुत नोटिस करने वाली बात है, भाव उनका किसके प्रति है? जानकी जी के प्रति है। पूर्ण भाव जानकी जी के, पूर्ण समर्पण जानकी जी के प्रति है। तो जानकी जी ही आई हैं। राम भगवान अभी भी हाथी पर विराजमान है इस कथा में, नीचे नहीं उतरे हैं। ये जब वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं और कहते हैं कि भोग लगाइए प्रभु, प्रणाम करते हैं, तो अभी भी राजा रामचंद्र नीचे नहीं उतरे हैं। वो जो सैनिक है वो ऊपर देता है, भगवान राम भोग लगाते हैं, आयुष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और फिर ये भोग पहुंचता है, जानकी जी खाती हैं। और जब इन्हें खिलाती हैं और इन्हें गले लगाती हैं, जैसे ही गले लगाती हैं तो अब स्वयं जगत जननी जगदम्बा भगवती स्वरूपा माता सीता जब किसी को गले लगा लें, क्या ही शेष रह जाएगा। इनके सारे चक्र, सारी जागृति उसी सेकंड हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान इसे कहते हैं, वो उनको प्राप्त हो जाता है। अब कुछ भी जानना शेष नहीं। बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं कि ब्रह्म बोध हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, बहुत कठिन है। ब्रह्म ज्ञान वो है जिसके जानने से सब जान लिया जाए, सवाल ही खत्म हो जाए, सब खत्म, अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद कोई कुछ पूछने का नहीं बता, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी कुछ नहीं बचा, उसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता। ब्रह्म बोध हो गया उनको। और जब ब्रह्म बोध हो गया तो उसके बाद जानकी जी उनसे कहती हैं कि अब जो है तुम जाओ। अभी वो जिद करते हैं रुकने की कि हम आपके साथ चलेंगे, तो कहती नहीं तुम जाओ, माता तुम्हें ढूंढ रही हैं, क्योंकि ये साधुओं की टोली से अलग हो गए होते हैं। तो कहती हैं कि माता तुम्हें ढूंढ रही हैं, तुम लौट कर जाना, फिर आना, हम तुम्हें फिर मिलेंगे। तो ऐसा, और जैसे ही वो वापस से जानकी जी चढ़ती हैं, सीढ़ी हटाई जाती है, ये सब थोड़ी देर में विलुप्त हो जाता है और ये बेहोश हो जाते हैं, ये गिर पड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। शक्ति बहुत है। जब मूर्छित होते हैं, जब दोबारा उठते हैं तो ये समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। अब इनके पास कोई कुछ जानने के लिए शेष नहीं होता। और जब ये दोबारा साधु से मिलते हैं, साधु इनसे पूछता है कि मिल गए क्या? तो कहते हैं, उसे जब ये कथा सुनाते हैं और वो साधु को लगता है कि देखिए, जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव ऑरा हो जाता है, और उसमें फिर कोई शंका की बात नहीं है, कोई शंका नहीं करेगा। उस साधु को पूर्ण भरोसा होता है कि इसको बच्चे को दर्शन हुए हैं। और उस साधु जब उनके चरण पकड़ता है, जैसे ही वो चरण पकड़ता है, उसे भी ब्रह्म बोध हो जाता है। उसका कर्म किसी प्रारब्ध से रुक रहा होगा जो यहाँ से पूर्ण हो गया। ये सब विधि का विधान जैसे चलता है, वो तुरंत ब्रह्म बोध उसे भी होता है। अब वो जब ये दोनों हो गया, तब वो कहते हैं कि मैं राजा रामचंद्र भगवान को अपने पिता रूप में पूजता आया, अपने पूरे जीवन से उनकी तपस्या करता आया, और जानकी जी को माता रूप में पूजता आया। और क्योंकि जानकी जी ने तुम्हें बहन
के रूप में तुम्हारी जो है जानकी जी स्वीकृति हुई है, तो आज से तुम हमारे मामा हो गए, क्योंकि मैं उनका पुत्र और मेरी माता का भाई मामा। वो बहुत छोटे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे मामा। उसके बाद से वो मामा के रूप में पूज्य हो गए, आज भी उन्हें मामा के रूप से जाना जाता है। और ये संत प्रयागदास जी की जो है वो कथा थी। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कथा कथित कथाएं हैं, ये कथाएं नहीं हैं। आप भाव करिए, अभी भी दर्शन होंगे, और मौनी महाशक्तियों के होंगे, अवश्य रूप से होंगे। भाव प्रकट करिए। बहुत खूबसूरत ये आपने बात बताई, और ये सच्ची बात है कि भगवान भी ना, अगर उनके सामने आप अज्ञानी रहोगे, उनके सामने बच्चा बनकर रहोगे, मूर्ख बनकर रहोगे, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालोगे कि कैसे क्या करना है, तो भगवान आप पर, देवी देवता आप पर कृपा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। ये हमारी बुद्धि ही तो है जो सारा खेल गड़बड़ा देती है। ये बुद्धिमान जो है, ये बुद्धिजीवी ही सब खत्म कर देता है। लोग अपने आप को सोच कितना भी लें, अगर तुम इतने बुद्धिजीवी होते तो तुम आज सब कुछ बना चुके होते। मनुष्य ये कहता है कि भाई अभी हम बहुत डेवलप हैं, आप डेवलप नहीं है। ये इकोनॉमिक्स में क्योंकि पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफ होते हैं बाकी जगह भी, तो ग्राफ का एक पीक होता है, पीक पर आने के बाद फॉल होता है। तो ये पीक फॉल का सिस्टम बहुत समय से चल रहा है। आप ये सोचिए, विज्ञान ये कहता है कि 10 लाख वर्षों से मनुष्य धरती पर है। अगर ये प्रूव्ड है, अगर है, तो आप ही इतने होशियार हुए कि आप 200 साल में इतनी रिसर्च करके आगे बढ़ गए। वो पीछे वाले क्या करते रहे होंगे? उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, वो ज्ञानी नहीं रहे होंगे। हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट ही तो हैं। आपके पास एक गणवेश है, आज आप जो है ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस कोड अप्लाई करते हैं कि आप साइंटिस्ट हैं तो सफेद कोट पहनेंगे, ऐसे हम भगवा पहन रहे हैं। अब आप उसमें जाइए उसके डीप में, तो आपको उसके मायने भी समझ में आ जाएंगे कि कौन आज कोई भी भगवा वस्त्र धारण करके घूम रहा है। भगवा वस्त्र जो है वो सबके धारण करने योग्य नहीं है, वो डिग्री है। जैसे आप वकील बनेंगे तो काला कोट आपको मिलेगा, राइट। ऐसे ही भगवा वस्त्र ऐसे नहीं मिलेगा। जब आप गुरु परंपरा में, गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलेंगे, तो जब आप महावाक्य प्राप्त करते हैं गुरु से, जब आपकी दीक्षा इतनी हो जाती है, जब आपका गुरु पर इतना भरोसा और गुरु का आप पर इतना भरोसा हो जाता है, जब आपको महावाक्य मिलता है, तब आप भगवा धारण करने के अधिकारी होते हैं। और उनकी रिस्पेक्ट थी। आज कुछ भी कोई पहन के और फिर उसके बाद कोई कहे कि आडंबर है, कोई है, तो आप गलत दुकान पर गए हैं। आप सही दुकान पर जाइए, सही चीज मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोगों के ना ऐसा भी रहता है कि यार आजकल तो कलयुग है, कलयुग में कहाँ ये सारी चीज़ों में तुम लोग फंस रहे हो, अब तो साइंस तरक्की कर रहा है, तो और इनको हम अंधविश्वास मानते हैं कि यहाँ देवी देवता अब कहाँ, अब तो कोई ना देवी होगा ना देवता होगा, अब तो जो है हम लोग ही है सारे हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मेरे ये प्रैक्टिकल बात है, मैं कोई कहानी नहीं, मेरे साथ हुई बात है ये। अवश्य है, और मैं तो यही उन्हें नमस्कार ही करूंगा दोनों हाथ जोड़कर कि आपका प्रारब्ध आपको सही दिशा नहीं दे रहा है, आपके कोई पाप कर्म है जो आपका भरोसा नहीं। ये सब हमको लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कर लेंगे, ये सब चल रहा है, अपने आप तय है, सबकी व्यवस्था तय है। आपको जैसे ये भोग योनि, मनुष्य जो है वो भोग योनि तो है ही, सब योनियां भोग योनि है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये अपना भोग रहे हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, एडिशनल नहीं कर सकते, पर मनुष्य को ये दिया गया है कि वो एडिशनल कर सकता है। तो हमारे पास जब ये एडिशनल करने की क्षमता दी हुई है, तो किसी कारण से दी है। हमको किसी कारण से इस धरती पर बार बार आना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ आने का लाभ सोचिए क्या है। आए, हम पूरे जीवन पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं कि क्या हो जाए, पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, पैसा हो जाए। हो गया तो क्या होगा? वो एम नहीं है, वो कमाना आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ना कमाए, कल कोई कह दे कि आप फिर जो है साधु हो जाइए लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पैसा आवश्यक है, ये आपके सब कार्यों को करता है। पैसा नहीं होगा तो पूजन भी नहीं होगा, उसके लिए भी आपको पैसा आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं है, सर्वविदित ही नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपका भाव, आपके इष्ट, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और आप देखिएगा आने वाले समय में, हम रहें ना रहें, साइंस जो है ये घूम के वहीं पहुंचने वाला है, ये पीक वहीं जाने वाला है। आज नासा हिग्स बोसोन पार्टिकल की बात कर रहा है। हिग्स बोसोन पार्टिकल में तुमने क्या आविष्कार कर दिया, क्या ढूंढ लिया कि प्रोटॉन के टुकड़े कर दिए तो हिग्स बोसोन पार्टिकल बन गया। बहुत अच्छा भैया, क्या क्या प्राप्त हुआ इससे, ये बताओ। अभी तक आप कुछ वर्षों पहले नील्स बोर हैं, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तब दूसरी बात नहीं मानते थे, जो आज डेवलप है वो तब नहीं मानता था कोई। तब कोई कहता कि पागलों वाली बात है। अभी तुम हिग्स बोसोन की बात करने लगे कि और भी कुछ है, और भी इससे छोटा जा सकते हो। अभी तुम कोई कहेगा कि इससे आगे कुछ है तो तुम मना कर दोगे, क्योंकि साइंस की यही धारणा है, और इसमें गलत भी नहीं है। साइंस अपनी तरीके से काम करता है और अध्यात्म अपने तरीके से काम करता है, लेकिन आप जो जानने वाला है वही बता सकता है ना दोनों का मर्म क्या है। तो जब आप साइंस से चलेंगे, घूम कर आप वहीं जाने वाले हैं। ये जो अध्यात्म आप देख रहे हैं, ये बहुत प्योर साइंस है, ये साइंस ही है, इतना प्योर है कि आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे। जैसे आजकल देसी घी चल रहा है, अब देसी कहां से आ गया घी में, ये कहां से लगा? क्यों? क्योंकि विदेशी आ रहा है, तो कहा कि हमारा वाला देसी है।
इसीलिए देसी लगा। अब आज वो भी नकली चलने लग गया। अब ऑर्गेनिक आ गया कि ये ऑर्गेनिक है। अब लोग समझ रहे हैं कि साहब ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं, डबल महंगी खरीद रहे हैं, तो आप उसके नकली बना रहे हैं ना, तो असली का नकली बनता है, नकली का नकली नहीं हो रहा है। पहले असली होना जरूरी है। तो आप कोई कहानी सुन रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं, आप अपने सर में से नहीं निकाल सकते। अगर कोई निकाल सके तो निकाल ले। इतने बड़े बड़े महाकाव्य हैं, रामायण जैसे, दोबारा रचना करके दिखाइए। अगर आपकी क्षमता है तो पॉसिबल नहीं है। आप खाली बैठा आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो उस मार्ग में है वो जानता है कि ये प्रक्रिया कहाँ चल रही है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि साइंस अलग है या अलग नहीं है, आप जरा थोड़ा सा डीप डिग डाउन करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वहीं घूम के जाने वाला है। ये साइंस जो है आपको अध्यात्म में ही ले जाएगी। और बड़े बड़े साइंटिस्ट, चाहे आप पढ़िए, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद से आकर मिले, जानकारी प्राप्त हुई। आप जब पढ़ेंगे तो आपको, जैसे हमारे मैथमेटिशियन रामानुजन जी, उनके बारे में तो कितना तथ्यात्मक जानकारी अवेलेबल है। उनसे पूछा गया कि इक्वेशन कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि कुलदेवी सपने में पढ़ाती है। मैथमेटिक्स पढ़ा रही है उनकी कुलदेवी उन्हें, वो इक्वेशन लिख रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं। ढूंढ के नहीं दिख पाए, वो छोड़ के चले गए हैं इतना पुस्तक का पुलिंदा। अब जाओ करो रिसर्च, अपने बुद्धिजीवी बुद्धि से रिसर्च करें उस पर। नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी चीजें बुद्धि के परे हैं जो आपको ज्ञात नहीं। आप सबसे पहले बुद्धि में ताला लगा दीजिए, आप वहां पहुंच जाएंगे। तो भाव बहुत आवश्यक है। और सात्विक चलिए, जितना सात्विक चलेंगे आपका कहीं बाहर नहीं जाना, सब यहीं अंदर ही है, सब यहीं से प्रकट होगा, सब अंदर ही है। पूरी जर्नी आपकी अंदर ही है। असली अध्यात्म अंदर जाने की यात्रा ही अध्यात्म, बाहरी अध्यात्म तो होता ही कुछ नहीं। आत्मज्ञान ही जरूरी है, इसीलिए उसे आत्मज्ञान ही कहा गया है। उसका मतलब ही यही है कि स्वयं को पहले जान लो। और स्वयं को जानना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यही कहा गया है। ये जो पिंड है, वो जो ब्रह्मांड है, सब एक है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये कोई कथा भी है, ये कोई कपोल कल्पित बात है, किसी ने अपने सर में से निकाल के भी दे दी है, पहले करो तो सही। ऐसे ही मना कर दिया तुमने कि नहीं है, कुछ नहीं होता, तुमने किया तो कैसे कह रहे हो? पहले करो, फिर तुम कुछ प्रूव कर सको, फिर खूब चिल्ला के कहो, दावा ठोको कि साहब गलत है, किसने मना किया है। और हम भी नहीं कह रहे कि कोई हमारी बात मान ही ले, या जो भी लोग इस संसार में हैं, कितने लोग आए, हम लोग तो कुछ भी नहीं है ना, हमें कुछ पता है ना हमें कुछ आता है। हम तो पथिक हैं जो चल रहे हैं इस पथ पे, और भगवान की कृपा से अपने कर्म को सुधार रहे हैं। लेकिन कितने बड़े बड़े संत हुए, कितने ब्रह्मज्ञानी संत हुए, उन्होंने कभी किसी को उपदेश जरूर दिया जो गया। इसीलिए कुआं प्यासे के पास नहीं जा रहा है, प्यासे को कुएं के पास आना है, क्योंकि फर्जी ज्ञान का कोई अर्थ भी नहीं। आप स्वामी विवेकानंद से एक बार एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, और बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा प्रश्न आता भी है जो ये सब बातें करते हैं कि आप तो अमीरों के गुरु हैं, आप अमीरों को ज्ञान देते हैं। भाई समस्या यहाँ है, जिसका पेट खाली है, ये विवेकानंद जी ने कहा है, जिसका पेट खाली है उसे ब्रह्म ज्ञान की नहीं रोटी की आवश्यकता है। और ये सत्य है, सत्य है। और ये हमारा अध्यात्म भी यही कहता है कि पहले जब हष्ट पुष्ट हो गए, भोजन हो जाएगा, जो यहाँ की नैसर्गिक क्रियाएं हैं जब वो हो जाएं, तब आप भगवान के भजन में मन लगाइए। आप बिल्कुल करिए और आप देखिए आप सही जगह पहुंचेंगे। तो ये आवश्यक है। जो अमीर है वो सब परेशान है एक लेवल पर आकर। शुरुआत में तो बड़ा मजा आता है, फिर वो जब वहां पहुंच गया, भाई जिसे जहां जाना है वो वहां पहुंच गया, उसके बाद क्या? अब क्या? अब बताओ, खेल खत्म, अब दूसरी जगह मन लगता है, तो फिर लौट के वहीं घूम जाता है। तो यही पीक चल रहा है, यही फॉल चल रहा है, यही कहानी चल रही है। बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात कही है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी ऑडियंस को। चलिए आखिर में ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई थी कि हमारे साथ की जो परछाई है उसको भी सिद्ध किया जाता है, या इससे रिगार्डिंग कुछ आपने कहा था, मुझे बड़ा ज़बरदस्त ये जो है इस पर मैं आपको एक कहानी भी सुना देता हूँ। मैं जब जो है ये पहला इंसिडेंट जब मेरे साथ हो गया, तो मैं थोड़ा सा जो सूक्ष्म जगत है उसके बारे में जानने की बहुत अधिक जिज्ञासा जो है वो बढ़ गई थी। और जब ये जिज्ञासा बढ़ गई तो मैं भी बहुत, जैसे आजकल करते ही हैं लोग, जो भी इसे सुन रहा है या आपकी भी जो ऑडियंस है वो इसमें अवश्य रुचि लेगी, क्योंकि उसकी रुचि यहाँ आ रही है। और वो रुचि इसलिए आ रही है कि वो पूर्व जन्म में जुड़ी रही है कहीं ना कहीं। और जैसे एक मैं यहाँ पर और इसको थोड़ा सा कट करना चाहूँगा ये अपनी स्टोरी को इसके बीच में, कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको अपने स्वप्न में एक दिन देखा, और मैं देखता हूँ कि मैं बनारस के घाट पर हूँ, और बनारस के घाट पर मैं जिस गुरु का शिष्य हूँ वो भी उस गुरु का शिष्य है। और उस स्टूडेंट की और मेरी ट्यूनिंग इस समय बहुत बढ़िया है अभी के समय में। और अब मैं यदि उसे ये कहूँ तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो उसका स्वप्न नहीं है। लेकिन ये स्वप्न भी खाली स्वप्न नहीं है, कोरा स्वप्न नहीं है। इस स्वप्न के माध्यम से जब आपकी दृष्टि धीरे धीरे प्रकट होती है तो बहुत सारी शक्तियां आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो हम जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे आप यदि मेरे साथ आज बैठे हुए हैं तो ये ऐसे नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वो वही पहुँचेगा जिसका प्रारब्ध है।
ये कर्म का प्रारब्ध है और यहाँ आप कुछ हमारा प्रारब्ध चुकता करेंगे आज, और आज हम आपका कुछ प्रारब्ध चुकता करेंगे। इस हिसाब से ये कर्म का सिद्धांत काम करता है। कर्म भाग्य, इस पर भी बहुत लंबी बहस है, पर कर्म भाग्य अगर आप गीता पढ़ेंगे, गीता उपदेश पढ़ेंगे भगवान कृष्ण का, उस पर कर्म पर बहुत बढ़िया बोला है। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत सुंदर है। और भगवान कृष्ण तो स्वयं परमपिता परमात्मा हैं, तो उनकी वाणी तो है ही। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। लोग जमाने से इस पर बहस कर रहे हैं जो इसके जानकार हैं कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। कोई बड़ा नहीं, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ये वाइस वर्सा चल रहे हैं एक दूसरे के कर्म में। तुम कर्म करोगे वही तो भाग्य बनेगा, और जो भाग्य बनेगा वही दोबारा कर्म बनेगा, उसी कर्म से चलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही मैंने जो है वो किताबों के माध्यम से ज्ञान, देखो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से एक प्रश्न किया एक बार कि गुरुजी अगर कल को गुरु तत्व समाप्त हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। जब भी आप कहीं जानेंगे, जो जानकार है वो यही बताएगा आपको, यही अभ्यास में आता है कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक ऊर्जा है। तो जब वो पूछते हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ, ऐसा युग आया जैसे आज आ गया है कि उचित गुरु अवेलेबल नहीं है, सही गुरु ही नहीं मिल रहा है, लोग इच्छुक हैं, सही साधना सधे हुए मार्ग से करना चाहते हैं, पर आज वो गुरु अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस जो काली के महाभक्त हैं, उनको दर्शन होते थे, तो वो कहते हैं कि इस संसार का समस्त ज्ञान पुस्तकों में है, सब पुस्तकों में संरक्षित है, आप ढूंढिए पढ़िए। हाँ, लेकिन एक बात यहां मैं जोड़ूंगा, पुस्तकों को प्रैक्टिकल मत करिए, उसके लिए गुरु ही आवश्यक है। या पुस्तकें आपको गुरु तक जरूर पहुंचा देंगी, ये गारंटी है, वो आपको समझ जरूर विकसित करती हैं। तो जब वो जो साधना है, हमजात साधना, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं जब अपने पहले इंसिडेंट से रुचि जागरूक हुई कि सूक्ष्म जगत को जानूं, तो मैंने जो है वो किताबों का ही सहारा लेना उचित समझा। अब किताब पढ़ना शुरू किया, अब किताबों में बहुत सारा ज्ञान है, तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि अगर सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ कुछ वार्तालाप करनी है या उनसे कुछ टैकल करना है, तो दिव्य दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। बिना सूक्ष्म जगत में आप दिव्य दृष्टि के एंटर नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि जिसे थर्ड आई कहकर आजकल भ्रमित करा जाता है। तो जब मैंने वो किया तो मैंने कहा कि ये दिव्य दृष्टि प्राप्त कैसे हो, इसका भी मार्ग होना चाहिए। अब वो सब गुरु प्रदत्त मार्ग होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती, पर छोटी उम्र में वही होता है, अल्प ज्ञान में अगर आप कुछ करें तो गड़बड़ी होती। तो मैंने पुस्तक में पढ़ा कि त्राटक इसके लिए सर्वदा सिद्ध विधि है, जिससे आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। अब त्राटक करना शुरू कर दिया। त्राटक पुस्तक में क्या पढ़ा कि बिंदु त्राटक, इसके बाद आप जाइए जैसे दिया पर दीपक त्राटक, बहुत सारे लोग मोमबत्ती पर करते हैं आज, वो करना नहीं चाहिए, और दीपक त्राटक, और उसके बाद जो है वो दर्पण त्राटक, फिर सूर्य चंद्रमा पर त्राटक, और फिर सेलेस्टियल बॉडीज पर त्राटक। बहुत लंबी प्रक्रिया है। सॉरी, इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मैंने सुना है इसमें एक मिथ भी है कि त्राटक करने वाले अगर कुछ साइड इफेक्ट ये होता है कि नपुंसकता भी आ जाती है त्राटक करने से, ऐसा अभी कुछ है क्या? कुछ नहीं है ऐसी प्रक्रिया कुछ नहीं है। और देखिए ये जो ब्रह्मचर्य है, अब आप क्योंकि प्रश्न पूछ ही दिए हैं, तो ये जो वीर्य है, जो स्पर्म है, इसकी शक्ति बहुत महान है। बहुत महान मतलब बहुत ही महान है। और ये आप किसी को भी पढ़ लीजिए, हनुमान जी से लेकर और किसी भी सिद्ध संत के पितामह भीष्म से लेकर किसी के भी उदाहरण पढ़िए, सब ये खेल वीर्य की शक्ति से चल रहा है। वीर्यवान कहा गया है, वीरवान कहा गया है। तो ये बहुत आवश्यक है। और साधक, जब आप साधना क्षेत्र में जाते हैं तो साधक को सबसे पहली चीज यही है, जो 6 अवगुण हैं उसमें एक अवगुण काम भी है। लस्ट जो है वो एक अवगुण बताया गया है, उस पर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। अब इसमें भी क्या है, एक है विरक्त मार्ग, एक है गृहस्थ मार्ग। जो गृहस्थ से जा रहा है वो अपने पत्नी धर्म, पति धर्म का पालन करे, जो शास्त्र उचित है और जो ठीक भी है। आज जो समाज की ये व्यवस्था है, जो सत्यानाश चल रहा है, ये बहुत सारा इसी पर है। और अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ और फिर मुझे कहनी पड़ेगी, जब आप कलयुग का प्रसंग पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि कलयुग जब प्रकट हुआ सबसे पहले ब्रह्मा जी के सामने, तो वो अपने लिंग को, एक हाथ से अपना लिंग पकड़े हुए था और एक हाथ से अपनी जबान पकड़े हुए था, ये कहा जाता है। तो कलयुग जो है वो इन्हीं 2 चीज़ों से चल रहा है। पहला लस्ट गड़बड़ाएगा तो आपके अंदर प्रबल जो है वो एंटर करेगा, और दूसरा जो आपकी जबान है, हम अगर किसी की, हमारा लड़ाई हो रहा है, कुछ हमने गलत बोल दिया, कुछ गड़बड़ा हो दिया, कोई विवाद जो है वो बोलने से ही होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर बोलेंगे तो विवाद होगा, तो जबान। और दूसरा शरीर अस्वस्थ, भोजन, ये भी जबान। तो कलयुग के ये 2 ही एंट्री के जो है वो डायमेंशन के जो है द्वार हैं। इन दोनों से जो सावधान है वो साधक है। अब वो साधक साधना को साधेगा, तो साधक के लिए बहुत आवश्यक है। तो वीरवान बहुत आवश्यक है। त्राटक से ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता है, और ऐसा कहीं कोई जिक्र भी नहीं है। तो त्राटक से मतलब थर्ड आई को, अपनी दिव्य दृष्टि को ओपन करने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। त्राटक तो अवश्य ही करना पड़ेगा अगर आपको दिव्य दृष्टि
आप देखिए जो दिव्य दृष्टि है ये आपको 3 प्रकार से मिल सकती है, जो मेरी नॉलेज में अवेलेबल है, हो सकता है किसी का नॉलेज ज़्यादा हो, पर जो दिव्य दृष्टि है वो आपको 3 प्रकार से मिल सकती है। 3 प्रकार से कैसे मिलेगी? प्रथम है आपके इष्ट की कृपा से, जो आपके इष्ट देव हैं, जब आप उनका पूजा पाठ करते हैं पूर्ण समर्पण के साथ जब आप करते हैं, और जब आपके ऑरा में इतने एनर्जी प्रकट आप कर लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर गुरु क्यों आवश्यक है? आप ऊर्जा तो प्रकट कर रहे हैं, पर उस ऊर्जा का रूपांतरण नहीं आपको आता है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना, वो एनर्जी हमारे लिए यूजफुल कैसे होगी, ये गुरु आपको बताता है। और ये सब गुप्त मार्ग है, इसको कभी नहीं बताया जाता है, ये गुप्त तरीके से ही चलता है। जब आप वो सीख जाते हैं तो ये ऊर्जा आपका ऑरा क्रिएट करने लग जाती है। और जैसे ये ऑरा बढ़ता है, ऑरा का अर्थ और कुछ नहीं है, ऑरा का अर्थ है जिस देवी देवता को आप पूज रहे हैं उस देवी देवता का अंश आप में आके विद्यमान होना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो लोग भक्ताई करते हैं, जो गद्दी वगैरह लगाते हैं, उनको प्राप्त होते हैं, ऐसे ही प्राप्त होते हैं। वो भक्ति है, भक्ति जब बहुत लंबी चल जाती है तो आपको जो जैसे कोई हनुमान जी है तो उनके जो वीर हैं जो चलते हैं। अब जैसे देवी भगवती की जो भी पूजा करते हैं उनको कहा जाता है कि देवी भगवती के साथ जो है 4 देवता जो है वो चलते हैं। ऐसे हनुमान जी हैं, भैरव जो हैं, भैरव बाबा वो हैं, तो किसी ना किसी एक की पूजा अवश्य करनी पड़ती है, तभी देवी की पूजा होती है, जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आप जैसे ही कोई ऊर्जा प्रकट करेंगे सबसे पहले नेगेटिव एंटिटी अट्रैक्ट होगी। कोई भी आप जब तब पूजा जैसे ही करने बैठेंगे आप नेगेटिव एंटिटी को अट्रैक्ट करते हैं, अनटिल अनलेस आप नाम जाप कर रहे हैं बस। और अगर आप किसी विधि विधान में पढ़े तो या तो पूरा विधि विधान जानिए और पूर्ण रूप से उस मार्ग में चलिए, और नहीं तो आप सबसे पहले नेगेटिव एंटिटी ही बुलाएंगे। क्योंकि ये कलयुग है और जिस प्रकार से मच्छर विद्यमान है इस संसार में, इस प्रकार से नेगेटिव एंटिटी विद्यमान हर जगह है। सूक्ष्म जगत में हर जगह वो विद्यमान है और वो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचती है। क्यों? वो ये देख लेती है कि आप जो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, आपका विधान सही नहीं है। विधान सही नहीं है तो लीकेज है, तो पाइप में अगर लीकेज है तो पानी सोर्स तक नहीं पहुंचने वाला, बीच से बहुत सारा डेटा जो है वो लीक हो रहा। तो ये डेटा लीक करने वाले वही हैं, तो वो पहुंचते हैं, तो उनसे जो है वो बहुत सावधान जो है वो रहना पड़ता है। तो जब भी आप कोई जाप ताप करते हैं तो इस तरीके से जो है गुरु बहुत आवश्यक हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता था, स्टोरी पर हम लोग चलते हैं। तो जैसे मैंने वो पढ़ना शुरू किया और पढ़ के क्या करना शुरू किया, प्रैक्टिकल, जो सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें थर्ड आई के लिए बिल्कुल तीसरी जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, उसके लिए त्राटक, क्योंकि उस पुस्तक में सर्व विद्यमान साधना बताई गई थी, तो मैंने सोचा कि यही करते हैं, क्या दिक्कत है। तो बिंदु त्राटक शुरू किया। अब बालक मन है, चंचल मन होता है, तो टिका ही नहीं उस पे। थोड़े दिन किया, क्या फर्जी काम है, इस पे जो है बिंदु पे बैठे बैठे आंख जो है घूर रहे हैं, हटाओ इसको। तो अगले पे चलते हैं। तो अगला जो है दिया था, थोड़े दिन दिए पे किया। अच्छा, उसमें क्या होता था, आंख में जलन होने लग जाती थी और आंखों से पानी आने लग जाता था और सर बड़ा भारी भारी सा रहता था कि ये भी बेकार है, इससे भी कुछ नहीं होना। सीधा फाइनल जो अप्रोच थी उसमें आगे भी था सूरज चंद्रमा। अब सूरज चंद्रमा की तो शक्ति ही नहीं अभी डेवलप हुई है, तो वो तो संभव ही नहीं है सूर्य को घूरना। लेकिन दर्पण त्राटक सोचा कि ये तो बड़ा आसान है, तो शीशे में जो है क्या करना है, ना दिया है, ना बिंदु है, और ना सूर्य चंद्रमा है, ना सेलेस्टियल बॉडीज है, दर्पण में क्या है। तो उसमें बड़ा विधान था। अच्छा, वो जो साधना थी वो तांत्रिक मार्ग से लिखी हुई थी उसके अंदर। उसमें अब ये भी अलग अलग तरीके से होती है, ये 2 तरीके से होती, तो वो उसमें लिखी हुई थी। अब उसमें अपने नाप का बाती बना के दिया बनाया, उसमें तेल भी होता है, सरसों, चमेली, घी, अलग अलग प्रकार सब व्यवस्था कर ली। और उसमें था कि दीवारें जो है सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, या एकदम डार्क कलर होना चाहिए, या एकदम ऑफ वाइट कर दीजिए वाइट, या एकदम जो है डार्क पे चले जाइए। तो जो पर्दे वगैरह थे वो तो डार्क थे, आज जो दीवार थी वो वाइट ऑलरेडी थी। तो हमने कहा कि इसका तो भगवान भी चाह रहा है कि यही करना चाहिए। तो दीवारें जो है सफ़ेद थी, तो हमने दर्पण की व्यवस्था करी, शीशा खरीद कर लाए। शीशे की नाप होती है आपकी, उसके हिसाब से। अब उसमें बैठ के अब बस कुछ नहीं करना था। उसमें ये लिखा था कि आपको अपनी सीधी आंख से उल्टी आंख की पुतली को घूरना है दर्पण में। जो आपकी छवि बन रही, रिफ्लेक्शन जो आपका बन रहा है, सीधी आंख से आपको उसमें लेफ्ट में देखना। हालांकि उसमें जो है उल्टी बनती है दर्पण में, तो देखना है। तो बैठ के देखने लगे। अब 5 मिनट देखा, 7 मिनट देखा, उसके बाद आंख में जलन होती तो बंद कर देते। ऐसे करके 15 दिन कर लिया। अच्छा। 15 दिन में ऐसा हुआ कि वो जो 5-7 मिनट था वो बढ़कर 30 मिनट हो गया। क्या बात है। हाँ, क्योंकि मैं ध्यान साथ के साथ कर रहा था। इसमें ध्यान बहुत आवश्यक, जो ध्यान करता है, शून्य का जो ध्यान है, उसका जो विधान है, वो मैं बहुत बचपन से सीखा हुआ हूँ, वो बहुत बचपने से करता हूँ। अब वो जो जिसका ध्यान प्रबल है वो तुरंत त्राटक में सफलता प्राप्त कर लेगा। ध्यान जो कर रहा है वो त्राटक में बहुत जल्दी सफलता होती है। तो अब उसमें बैठे बैठे और दर्पण में जो है देखते, शीशे में देखते, तो अब वो बढ़ गया टाइम उसका 30 मिनट। तो हमको लगा कि ये सही जा रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और जब उसमें देखते तो
अलग सी ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो गई। बड़ा अच्छा लगता है, पूरे पूरे दिन बड़ा बढ़िया मजा आता है। और कभी ऐसा डलनेस नहीं आती, नींद भी पूरी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, स्कूल भी बढ़िया जा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, अच्छा चल रहा है। अब ऐसा हुआ कि ऐसे 15 दिन बीते, 5 दिन और किया, और 5वें दिन हमको एक उसमें जो है सबसे पहला जो है संकेत मिला कि दर्पण जो था उसमें जैसे घूर रहे थे, बैठकर देख रहे थे, तो हमको ऐसा आभास हुआ कि इसकी जो है वो एक्सप्रेशन बदले फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए, और फिर से वैसा हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और हम मतलब जो है आपका जो प्रतिबिंब बना था, हाँ, जो परछाई है दर्पण में, शीशे के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए चेंज हो रहा है। हाँ, अच्छा, ऐसा इतना ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत माइन्यूट चेंज है, जिससे आपको लगे जैसे कि ये भ्रम हो रहा है हमको, क्योंकि हम बहुत दिनों से, अब कोई आदमी अपने आप को बैठ के घूरे घंटा, आधा घंटा, तो ऐसा ही लगेगा कि यार बहुत देर से कर रहे हैं, तो दिमाग भी बहुत खेलता है, तो कि भ्रम हो रहा है। तो हमको भी लगा कि ये भ्रम ही है यार, झटके से एक बार तो लगा, बहुत हल्का सा, जैसे कि आपका यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, बहुत हल्का सा इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे तो पलक उसने झपकाई है पर हमने नहीं झपकाई उस समय, उसके थोड़ी देर बाद झपकाई पर उसने पहले झपकाई, इस तरीके का जो है वो उसमें शुरू हो गया। अब अच्छा, ये जो है हमको पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको त्राटक समझ रहे हैं, पर ये त्राटक से घूम के हम जा रहे थे मुसलमानी तंत्र में, इस्लामिक तंत्र में इसे हमजात साधना कहकर कहा जाता है, और हिंदुओं में जो है इसे छाया पुरुष साधना कहते हैं। बहुत गुप्त साधना है, और इसका डेटा भी बहुत कम है, जहां भी आपको मिलेगा गड़बड़ ही मिलेगा, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि इसका कहीं नहीं है। अगर जो है भी तो वो बहुत गुप्त लोगों को ही दी जाती है, क्योंकि बहुत प्रबल है ये, नीच शक्ति होती है, और नीच शक्ति के आप ही के अंदर विद्यमान है। आपकी जो परछाई है उसी को आप बाहर सिद्ध कर रहे हैं एक तरीके से, वो आपके जन्म के साथ है, आप जन्म जब पैदा हुए तब से परछाई बन रही है आपकी। अब साइंस में चले जाइए तो कहा कि भैया वो तो उससे बन रही है, लेकिन आप इसमें आएंगे जब अध्यात्म में, तो आप जान पाएंगे कि वो आप प्रकट कर लेंगे उसे अलग से, और फिर उससे कार्य कराते हैं, उससे बहुत सारी चर्चा भी होती है हमको, लेकिन ये सब ज्ञान नहीं था तब। हम अल्प ज्ञान में, त्राटक के ज्ञान में उस तरफ बढ़ रहे थे, जो हमजात साधना है उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और जब वो दर्पण जो है 5, 7, 10 दिन और उसके बाद बीतने के बाद आपने किया उसके बाद भी? हाँ, हमको मालूम ही नहीं था तब कि क्या चल रहा है, तो हम तो वही कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, ये तो सही लिखा हुआ है किताब में, एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने की बड़ी वो रहती थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक रात ऐसा हुआ कि करके, और मैं रात में ही करता था, हालांकि रात में करने में डर बड़ा लगता था, पर क्योंकि माहौल ऐसा हो जाता है, उसमें दिए की, दर्पण में दिया आवश्यक है, ये लाइट नहीं जलती है, उसमें दिया जलता है, वो दिए की रोशनी में होता है। अच्छा, उसकी सही विधि वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, पूर्ण तो नहीं पर बताऊंगा जरूर कि कहाँ कहाँ गलती हो रही थी। तो मैं ऐसे ही कर रहा था, कभी जो है शीशा पास रख लिया, कभी दूर रख लिया, यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ हो रही थी, तो उससे भी गड़बड़ा रहा था, वो छोटा बड़ा होता है उससे रिफ्लेक्शन। अब इसमें हुआ क्या कि थोड़े दिन के बाद वो ऐसा देखने लगा कि ये शक्ल ही बदलना शुरू कर दिया बीच बीच में, जैसे मान लीजिए कि हम बैठे हैं आराम से, और वो लग रहा है कि जैसे शक्ल हमारी है पर एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है उसका, वो गुस्से में आ गया, लग रहा है कि मुस्कुराया ऐसा। और जब पहली बार ऐसा हुआ तो इतना डर गए कि हमने तुरंत दर्पण पट्ट से ऐसे करके उठ के सोने चले गए। और उसके बाद दिन भर विचार करते रहे कि करें ना करें, ये हुआ तो हुआ क्या। एक चीज अच्छा उसमें और थी कि साधक को डरना नहीं चाहिए। अब क्योंकि चल किताब के हिसाब से रहे हैं, तो ये तो सत्य है कि साधना मार्ग में डर की कोई आवश्यकता नहीं है, वो डरेगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो डरना नहीं चाहिए। तो बड़ा हिम्मत जुटाई। अच्छा, हमारा एक मित्र होता था, तो किसी से कहेंगे तो कहेगा कि ये सब क्या उल्टे सीधे काम करते रहते हो, हैं, तो उसको बताया कि यार हम ऐसा ऐसा जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, और शीशे में ऐसा रिफ्लेक्शन बदला है। तो पहले तो मजाक बनाया, बाद में कहा कि अच्छा कर रहे हो तो करके बताओ, पूरा करके बताओ तब जानेंगे, जब पूर्ण कर लोगे तब देखेंगे, तो बढ़िया है, सिद्ध हो जाएगा। तो हमको भी लगा कि अब तो करना ही चाहिए ये। और उसके बाद अगले दिन नहीं किया, बीच में एक दिन का गैप दिया। क्योंकि डर बहुत गए थे। अगले दिन फिर बैठ गया, उसको दिया जोड़ के और वापस से सब प्रक्रिया अपना के। अब ऐसा हुआ 4 दिन के बाद कि जैसे ही मैं करने के बाद गया और उल्टी करवट लेटा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है, ऐसे फुसफुसाने की, जैसे 2 लोग बहुत धीमे बात करें, शब्द साफ नहीं है पर कोई बहुत धीरे धीरे बातचीत हो रही है। और ध्यान लगाएं तो धीरे धीरे साफ हो बातचीत, जैसे उस पर ध्यान लगाएं अपने, और सिर्फ जब उल्टी करवट लेटे तो लेफ्ट कान में हो रही है। अच्छा, यहाँ पर भी ये क्यों हो रहा है ये भी बता देता हूँ। ऐसा शास्त्र का मत भी है कि आपके सीधे हाथ पे या सीधी बॉडी जो होती है सीधे तरफ, वो देवताओं का वास है, और जो आपका लेफ्ट साइड है वो जो आपके, जैसे कहते हैं कि उसके व्यक्ति के ज्योतिष में गण कमजोर है, यानी देवताओं के गण है तो आपके भी गण है,
ये आपके गण में से ही एक है जिसे आप सिद्ध कर रहे हैं। आप उसकी जानकारी नहीं है आपको, क्योंकि आपका सब विस्मय हो जाता है। लेकिन सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे जब भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हमेशा लेफ्ट पे आती है, वो कभी इधर नहीं आएगी। अच्छा, एक साथ आपके पास दोनों हो सकती हैं और फिर उसमें गड़बड़ होती है बहुत सारी। तो वो लेफ्ट जब करवट लेटते और उल्टी साइड जो है वो हल्की हल्की ऐसी, तो अब ये होने लगा कि ठीक हो गया, इसका मतलब सही जा रहा है एकदम। अब तो और बढ़िया हो गया है कि अब तो दिख रहा है प्रयोग सफल होता हुआ, प्रैक्टिकल हो रहा है। तो अब उसमें क्या हुआ कि अब जैसे कहीं जाए तो जैसे बैठे हैं और बैठे जैसे झपकी सी लगी हल्की सी, कहीं स्कूल में क्लास चल रही है, ऐसे झपकी लगी तो अचानक से आवाज़ आने लगी। उसके बाद जो है जब अब वो जो है वो चीज़ डरा रही थी एक तरीके से, और जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड लेट रहा तो बार बार आवाज़ जो है वो उसकी जो है आ रही। तो अब मैं इससे परेशान होना शुरू हो गया था, इरिटेट होना शुरू हो गया। और इसमें क्या हो रहा था कि सर बहुत भारी रहता था, उसके बाद से ऐसा चक्कर से आने शुरू हो गए थे बीच बीच में, और ऐसा डल डल सा लगने लगा, जो शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था। और नेगेटिव में यही होता है, शुरुआत में बहुत अच्छा होता है, बाद में बहुत ख़राब होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी। तो जैसे ही वो हुआ तो जो हमारी कुल देवी हैं वो 10 महाविद्याओं में से हैं। तो एक रात्रि में उसी के दरमियान जो है मुझे स्वप्न आता है दोबारा से। अच्छा, मेरे साथ स्वप्न किसी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, तो स्वप्न के माध्यम से जो है वो जो मतलब देवी देवता हैं वो मैं देख रहा हूँ कि एक मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, एक मंदिर में जा रहा हूँ, और वहाँ मंदिर में बड़ा शिवलिंग जो है वो लगा हुआ है, और वहाँ काफ़ी सारे जो है साधु महात्मा जो है बैठे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर एक व्यक्ति और हैं, और वो कौन है? वो हमारे गांव में, हमारा गांव जो है वो होलीपुरा गांव है, ज़िला आगरा में, बहुत फेमस गांव है, रियासत दौर का गांव है। और तो वहाँ पर एक बहुत पवित्र स्थान है, श्री हरिहरानंद जी महाराज एक हुए हैं हमारे यहाँ, वो वहाँ रहते थे, नेपाल से वो आए थे, अपने बचपने में संन्यास मार्ग से थे। वहाँ कहते हैं कि उन्हें वहाँ हमारे गांव में जो है उन्होंने वो जगह चुनी, और वहाँ आकर उन्हें देवी अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त थी। क्या बात है। और उन्हें साक्षात देवी के दर्शन होते थे, ऐसा गांव वालों का उस समय, कई गांव वालों ने ऐसा कहा सुना। तो वो बड़ा सिद्ध, और मैं स्वप्न में देख रहा हूँ कि वो वहाँ बैठे हुए हैं उस समय, और जैसे उनका कक्ष है वहाँ पे, तो सब जब वहाँ पूजा पाठ चल रहा है, जब पूजा समाप्त होती है तो मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ उनके पीछे पीछे, और वो सफ़ेद वस्त्रों में है पूरे, और बड़ी दाढ़ी है उनकी, हालांकि जबकि उनकी दाढ़ी है नहीं असली में उनकी दाढ़ी जो हम लोग देखते हैं स्टैचू फोटो उसमें नहीं है, और उनकी बड़ी दाढ़ी है, और सफ़ेद वस्त्र जो है उन्होंने धारण किए हुए हैं। और जब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वो एक मतलब उनके पीछे पीछे चढ़ रहा हूँ, तो एक जगह रुकते हैं और ऐसे घूमते हैं मेरी तरफ, और कहते हैं कि ऐसे इशारा करते हैं हाथ से कि नीचे उतरो, यहाँ से नीचे उतरो। और उसके बाद सपने खुल जाता है सुबह सुबह। और मैं सोचता हूँ कि क्योंकि मेरे सपने, मुझे बहुत कम सपने आते हैं, और जब आते हैं तो मैं उनका अंदाज़ा ज़रूर लगाता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा स्वप्न क्यों आया कि वो मैं चढ़ रहा हूँ और भगवान शंकर का बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ा प्रसन्न रहा मैं उस समय दर्शन करने के बाद उसमें मंदिर में, और वो मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं कि नीचे उतरो यहाँ से। तो मुझे एकाएक जो है दिमाग में क्लिक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं जो कर रहा हूँ वो उससे मना कर रहे हैं कि यहाँ से अब नीचे जाओ, उतरो, अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें। और हालांकि मैं इसको टाल देता हूँ, स्वप्न ही समझ के टाल देता हूँ कि अब वो जैसी जैसी रहती है बुद्धि वैसे वैसे गुण अवगुण होते रहते हैं। और ज्ञान की भी सीधा है, ज्ञान अल्प है, सीधी व्यवस्था है। और उसके बाद 5-7 दिन के बाद एक स्वप्न और आता है, और उस स्वप्न में एक व्यक्ति हैं, खूब अंधेरा है, बिल्कुल आवाज़ हो रही है, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ एक पेड़ के पास, एकदम अंधकार है, बहुत हल्का हल्का जैसे शाम का समय है। और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये तुम जो है वो ठीक नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे कुल देवी देवता हैं जो तुम अभी तक जीवित हो, नहीं तो तुम्हारा मामला समाप्त हो जाता, तुम नकारात्मकता को तुमने खींच लिया है। और दर्पण कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं भी जब अगर कभी आप किसी कमरे में सोते हैं, जो अलमीरा में लगा रहता है शीशा, अगर उसमें आपका अक्स दिख रहा है तो तुरंत उसे ढक कर सोना चाहिए, आप सोते हुए दर्पण में नहीं दिखने चाहिए। अब मैं ये यहाँ पर कोई अंधविश्वास की बात नहीं बना, उसको बढ़ावा देता हूँ, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि उस दर्पण से, क्योंकि तंत्र में दर्पण से बहुत सारे आयाम खुलते हैं, बहुत डायमेंशन खुलते हैं, और वो अपने आप में बहुत वृहद विज्ञान है दर्पण का, उससे बहुत सारी नेगेटिव एंटिटी अट्रैक्ट हो जाती हैं। और वो जो हम कर रहे थे, जिसको हम त्राटक समझ रहे थे, वो हमने बेसिकली हमजात साधना की तरफ बढ़ गए, छाया पुरुष साधना की तरफ बढ़ गए थे, और कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी कनेक्शन बनाने का प्रयास कर रही थी। हमजात साधना ना, बिल्कुल। और ये जो छाया पुरुष साधना, हमजात साधना है, ये बहुत खतरनाक होती है। और वहाँ इसके बाद क्या हुआ कि उसी स्वप्न में मैं देखता हूँ कि वहाँ से निर्देश किया जाता है, और ये बात हालांकि बहुत पूर्ण बात तो मैं इसमें यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ये सब गुरु परंपरा के अंतर्गत आता है। और इसमें वो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि भगवान शंकर ही हैं जो किसी रूप से कनेक्टेड है मेरे
उसमें पूर्व जन्मों में उनके जैसे अलग अलग साधुओं संतों के पथ होते हैं, मार्ग होते हैं। तो शैव जो हैं, जो भगवान शिव के पुजारी हैं, तो उस तरीके से कनेक्टेड हैं और वो जो है एक मंत्र कहिए वो प्रदान कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि इसको करो, उसको छोड़ो। उसके बाद जब मैं सुबह उठता हूं तो अब कोई शंका समाधान मेरे मन में नहीं था, क्योंकि वो जो थी, वो जो कहिए कि एंटिटी, आभास, वो इतना तीव्र हो गया था कि अब अंदर से मुझे समझ आ रहा था कि गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर लिया है मैंने। तो मैंने उसके बाद जो है फिर वो उसका जाप प्रारंभ किया और उसके बाद भी 10 दिन तक वो आवाज़ जो है वो कान में आती रही और वो कुछ ना कुछ कहने का प्रयास अवश्य कर रहा था। वो साफ आवाज़, मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं समझ गया था जैसे ध्यान लगाता हूँ ये साफ होने लग जाता है। तो मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था और वो 10 दिन बहुत परेशान रहा। उसके बाद जब उसके साथ साथ जो मंत्र जाप कर रहा था, उसके बाद ऐसा समय आया कि वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो गई। अब इसके बाद जब मैं इस मार्ग में आगे बढ़ा, जब मैंने इस पे ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया पढ़ने लिखने के माध्यम से, तब ये मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो है वो हमजात साधना चल रही थी अनवरत। और इसमें इसका जो तरीका है वो ये होता है कि इसमें आपकी परछाई, डिस्टेंस सब बड़ा नापा तुला होता है और कि आप अगर जो परछाई एक दिन बनी है, जितने मीटर पे दिया रखा है, जितनी लौ बनाई है, जितनी बाती बनाई है, नाप के उतनी ही बननी चाहिए, नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है सारी व्यवस्था। तो इस प्रकार का जो है वो काम चल रहा था और इसको किसी को भी करना नहीं चाहिए और इसका जो भी अगर कहीं कुछ अवेलेबल भी है, इसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और जो त्राटक है, त्राटक अवश्य करिए, लेकिन त्राटक किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करिए। बिना गुरु त्राटक आप अनहोनी मोल लेने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये त्राटक कहीं से भी देख कर नहीं करना चाहिए। आज आप कहीं भी सर्च करेंगे, हजारों पुस्तकें हैं इसके ऊपर, हजारों यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन त्राटक को आपको अपने आप से प्रयोग नहीं ही करना है। आप ध्यान करिए, उसके बदले ध्यान लगाइए, वो बहुत अच्छा है। और ध्यान का भी जो मार्ग है, वो गुरु होना बहुत आवश्यक है इस फील्ड में। मैं भी यही कहूँगा, जीवित गुरु हो तो जीवित गुरु ही चाहिए ना, ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग भगवान शंकर को मानकर करते हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं भी उसी प्रक्रिया का हूँ, लेकिन वो तभी सफल होगा, वो उसके डबल केस हैं। बहुत लोग सफल हैं उसी से, उनके कोई जीवित गुरु नहीं है और वो उसी से बहुत सफल हैं साधना मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, लेकिन बहुत सारे आपको नहीं मिलेंगे। उसका कारण ये है कि वो आपके पूर्व जन्म का कर्म है। अगर आप वहाँ जुड़ रहे हैं तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे आप नाम जाप करते हैं, अगर किसी को गुरु की आवश्यकता पड़ रही है, किसी के पास मत जाइए, आप सिर्फ नाम का जाप करिए और जिस भगवान, जिस इष्ट का आपने नाम जाप, इसके इतने फायदे हैं कि इसकी महिमा संभव ही नहीं है गिनाना शब्दों में। पर इसमें यह जरूर है कि एक तो ऑरा आपका बन रहा है, दूसरा आप मन में इच्छा रखिए। जिसकी मन में इच्छा नहीं होगी उसका नहीं होगा, लेकिन जो मन में इच्छा रखेगा, अपने इष्ट से प्रार्थना करेगा कि मुझे कोई जो फिजिकल हैं, वो जो गुरु हैं वो अवेलेबल करा दीजिए आप जो है, तो आपको देखिए आपका जाप जैसे जैसे बढ़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि ये बहुत हल्की चीज है, नाम जाप बहुत हल्का है, कुछ बड़ा बताओ, कुछ हैवी बताओ, इसमें कुछ जंत्र मंत्र तंत्र लगे हो, कुछ यंत्र लगे, कुछ ये सब उठ रही है, ये सब कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा ये है, ये सबसे बड़ा है, बड़ा जबरदस्त है, बहुत बड़ी चीज है। साधारण चीजें ही बहुत खतरनाक होती हैं। तो आप नाम जाप को लीजिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। इस प्रेजेंट टाइम में, कलयुग में, नाम से बड़ा कुछ नहीं है। और नाम का आप जाप करना शुरू कीजिए, आपका ऑरा बिल्ड होता है। ऑरा बिल्ड होने के बाद जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, यदि आपको इस मार्ग में जाना है, और आप ऐसे नहीं जा पाएंगे, वो आपकी इच्छा तभी होगी जब आप इस मार्ग के पहले से होंगे, तब आप जाएंगे। तब आप सब इसी मार्ग पे जाने वाले हैं। अभी यहाँ जो भटक रहे हैं, इनको भी यहीं जाना है किसी न किसी जन्म में। इसके बिना मुक्ति मार्ग संभव ही नहीं है। हाँ, जैसे कोई गृहस्थ है, अब गृहस्थ में कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड पाठ कर रहा है, मन का साफ है, कर्म का साफ है, उसका अपने आप हो जाए, उसे कोई संन्यास की आवश्यकता नहीं, किसी सिद्धि तंत्र मंत्र जंत्र किया। और सिद्धियां तो बाधा है, सिद्धि बाधा है, सिद्धि बहुत बड़ी बाधा है तंत्र में। किसी भी तरीके से अपना क्या कहते हैं, घमंड भी आ जाता है, अहंकार तो पुष्ट करेगी ही करेगी और गलती करवा देगी आपसे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा अगर दुकान पर रो रहा है अपने माँ बाप से कोई सामान दिलाने के लिए, कोई बड़ी गाड़ी कह रहा है, तो पिताजी छोटी गाड़ी दिलवा के बहला देते हैं कि चल बेटा इससे काम चलेगा, वो बहल भी जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बहुत बड़ी सत्ता को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको ये प्रसाद रूप में दी जाती है सिद्धि। इसमें जब चक्र जागृत होते हैं, तो यहाँ मैं अपना एक छोटा एक्सपीरियंस और बताना चाहूँगा। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की जो प्रक्रिया है, आजकल ऐसे मूंगफली चना की तरह जो है कुंडलिनी जागृत हो रही है कि 10 रुपये में यहाँ बेच लीजिए, 16 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में। ये महाविज्ञान है। और ये भी बात है, बिना कुंडलिनी के उठने थे, जागृत तो ये ऑलरेडी है, ये उठी नहीं। अगर जागृत नहीं होगी तो आप जीवित भी नहीं होंगे। ये कुंडलिनी है जो आपको चला रही है, ये देवी है।
ये शक्ति आपकी उठती है, जब आप इसका प्रभाव बहुत बढ़ा देते हैं तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप इसे कंट्रोल कर सकें, और जब आप कंट्रोल करते हैं तभी अध्यात्म खुलेगा। इसके बिना अध्यात्म भी नहीं खुल सकता। कोई इस मार्ग में एंटर नहीं कर सकता जब तक उसकी कुंडलिनी अधोगामी होती है, उससे उधर्वगामी ना हो। जो नीचे बह रहा है, जो सांसारिक लगा हुआ है काम में, उसकी ऊर्जा नीचे बहती है, और जो जैसे जैसे इसमें जाता है वैसे वैसे ऊर्जा रिवर्स होना शुरू होती है, ऊपर की तरफ बहना शुरू करती है। हाँ, तो जैसे ही ये बहना शुरू करती है अध्यात्म आपके लिए खुल जाता है, वहीं से खुलता है। और जब आप ये करते हैं तो इसमें होता है, सबसे पहले आपको सिद्धि दी जाती है। ये लालच है इसका, ये जो महामाया है, जगत जननी जगदम्बा, ये उसका इसमें तो भगवान भी फंस जाते हैं। जो परमात्मा है वो भी माया के अंडर में चल रहा है, जो देवी जगदम्बा है। तो सदाशिव जो है वही सुप्रीम है। अब इस पर डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है, पर जब आप कोई भी साधना कुंडलिनी की करते हैं और जैसे ही आपकी शक्ति जागृत होती है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, और इसके ऐसे भी मार्ग हैं कि इसे फोर्सफुली भी जगाया जाता है हठ योग से, वो सब बहुत रिस्की हैं। इसमें सबसे सरल यही है, आप ध्यान करिए, बस नाम का जाप करिए, सबसे तेज इससे उठती है। सबसे तेज कुंडलिनी आपके नाम के जाप से उठती है, ऊपर की तरफ ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है अपने आप। आपको कुछ विचार नहीं करना, कोई नियम जप कानून कुछ नहीं। और इसमें यह भी नहीं है, नाम जाप के लिए ये कहा गया है कि आप जो आप मल और मूत्र का त्याग कर रहे हैं, उसमें भी लोग नाम का जाप करते हैं, जो सिद्ध होते हैं। लेकिन वो उनकी अवस्था है, ये जरूर याद रखिएगा कि वो इतने लीन हो चुके हैं। हमको हालांकि जो साधु महात्मा है वो तो कहते हैं कि करो, इसका कोई बंधन नहीं है, पर मैं पर्सनली कहता हूं कि इस पर थोड़ा बंधन रखिए। आप जब ऐसा कर रहे हो तो नाम जाप थोड़ी देर रोक लीजिए। लेकिन वो रुकता नहीं है। जब आप बहुत लंबी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पूरे दिन वही चलेगा। हम अंदर बह रहा हाँ, हम आप बात कर रहे हैं तब भी चल रहा है, जो नाम जापक है वो नाम कर रहा है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें प्रयास करेंगे आपको सब सरल हो जाएगा आपके लिए। तो जब कुंडलिनी उठती है तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बहुत तीव्र आवाज आनी शुरू हो जाती है, और इसी में आपको सिद्धि का अवसर दिया जाता है कि कौन से चक्र पे चाहिए बताइए। और लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी साधनाएं करते हैं सिद्धि के लिए। यदि किसी का मूलाधार जागृत हो जाए, सिर्फ मूलाधार, जिसके अधिष्ठाता देवता जो है वो भगवान गणेश और उनकी जो डाकनी शाकनी है, वो मूलाधार चक्र की जो है वो कहिए कि मालकिन है एक तरीके से। जब अच्छा, लोग बाग बहुत सारे गलतियां भी करते हैं जो साधना पथ में है। आपके इष्ट कोई भी हो, गुरु कोई भी हो, सबसे पहले भगवान गणेश को ही आपको पूजना पड़ेगा। पहले भगवान गणेश की एक माला जो भी कर रहा है, जो भी जैसे भी जो साधना पथ में, कुछ नहीं तो जो उनके मंत्र हैं उनसे उन्हें नमस्कार अवश्य कीजिए। गौरी गणेश का पूजन बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम आप कुछ भी पूजा शुरू करिए, कहीं भी कोई भी मांगलिक कार्य करिए, आप किसी भी मांगलिक कार्य में सबसे पहले गणेश भगवान को पूजिए। इसके बाद जो देवी हैं, भगवती हैं, उनको पूजिए। तो अगर किसी के सिर्फ मूलाधार चक्र जागृत हो जाए, सब सिद्धियां वहीं प्राप्त हो जाती हैं। बहुत सारी सिद्धियां वहीं खुल जाती हैं और बहुत सारे साधक वहीं समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, उसके ऊपर अगर आपने सिद्धि मांग ली तो अब आपकी जो ऊर्जा है, आपका सारा ध्यान सिद्धि की तरफ चला गया। अब आप उसका प्रयोग करें। और ये है, अगर किसी को दृष्टि भी प्राप्त हो जाए, हालांकि दृष्टि भी अलग अलग लेवल की है, 12-14 लेयर हैं दृष्टि की भी, जैसे औरा की हैं। तो अगर थोड़ी सी भी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जैसे किसी के पास दृष्टि है, तो अगर वो जब कभी देखता है, जैसे हम लोग नहीं देख पा रहे, जो नहीं देख पा रहा, वो देखता है कि भाई तुम्हारे साथ ये नेगेटिव एंटिटी है, तो वो ऐसे नहीं दिखती। जैसे जो शुरुआत का पथिक है उसको वो काले डॉट में दिखती है, कंधे पे बैठी है, घुटने पे बैठी है, जांग पर बैठी है, ऐसे करके साफ नजर आती है। जैसे ही आप शुरू करेंगे थोड़े दिन में ये होना शुरू हो जाता है। और नाम जाप की तो ये भी महिमा है कि जब आप कम से कम आपका मन अगर इसमें रम गया, आपके पूर्व जन्म के संस्कार ठीक हैं, बहुत पाप आपने एकत्रित नहीं किए हैं, तो सबसे पहले पाप ही कटते हैं। जैसे ही पाप कटे, आपको लोग कहते हैं कि हमें कुछ एहसास नहीं हो रहा, महसूस नहीं होता नाम जाप में। वो इसीलिए नहीं होता कि सारी नाम जाप की ऊर्जा पाप काटने में लगी हुई है। वो वहाँ खत्म होंगे, यहाँ एहसास होना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से इसका एहसास जो है वो आपको होता है। इसमें मैं आपको पर्सनली ये बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, कि जैसे जैसे जाप बढ़ता है आपका, तो आपको यहाँ तक ऐसे बैठे हुए हैं और आपका ध्यान किसी नल पर गया तो आपको लगता है कि अब इसमें से बूंद गिरने वाली है। देखा कि बूंद गिरी थोड़ी देर में। आपको लग रहा है कि भाई कोई आ रहा है यहाँ से, ऐसे एक जैसे पिक्चर चलती है, ऐसे हल्के हल्के शॉट्स आने शुरू हो जाते। आप बैठे कहीं सफर कर रहे हैं, आपकी आंख बंद हुई, आपको लगा कि कोई पुलिस वाला दौड़ रहा है, आप थोड़ी देर बाद पाएंगे कि वो दौड़ के वैसे ही आया है। तो यहाँ से फिर बिलीव बढ़ता है व्यक्ति का नाम जाप के अंदर, और ये बहुत है। अगर आप इसी के साथ करेंगे, ये यहाँ बताने का ये अर्थ नहीं है कि इसके लिए करिए, ये यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि आप इसकी तरफ जाइए,
ये नाम जाप बहुत आवश्यक है। आप किसी साधना में, किसी तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र में मत पढ़िए, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और समझिए कि आपका शुभ चिंतक ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कतई मत पढ़िए, किसी नीच एंटिटी के चक्कर में मत आइए, कहीं से किसी को मत लीजिए। आप अगर इनसे कुछ लेते भी हैं तो बहुत दिन नहीं चलने वाला, वो थोड़े दिन में सब वसूल हो जाता है। तो आपकी जो सिद्धि है वो बाधक है, और जो लोग करते हैं उनको थोड़ी सी जो है मार्ग जरूर अवश्य मिलेगा मेरे से, कि वो सिद्धि के चक्कर में ना पड़े। अपना चुपचाप करिए, क्योंकि बड़ा जो कृपा मिल गई तो बस बड़ा लक्ष्य जो है वो वहां से है। और यहाँ के चक्कर में मत पड़िए। अगर मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है तो ये मेरा झगड़ा नहीं है, ये मेरे प्रारब्ध का मुझ पर कर्म जो है वो चुकता हो रहा है, तो इसी में रहना चाहिए। बहुत अच्छी बातें कही आपने, और मेरा ध्यान तो बार बार इस किताब की हर तरफ जा रहा है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। बिल्कुल, ज्ञान बिल्कुल। का भंडार बहुत है। कुछ चीज़ें हमारी ऑडियंस के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। अगर उनको पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट पांडे जी या यशकांत जी कुछ भी लिख दे, नेक्स्ट पार्ट करके लिख के कमेंट कर दे, हम ज़रूर बुलाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और अब थोड़ा सा ये बताते हैं कि ये बुक है यशकांत जी ने खुद लिखी हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा आप भी बता दो इस बुक में और क्या ये पुस्तक जो है वो डिस्मे ऑफ पैरानॉर्मल वर्ल्ड के नाम से है। ये पुस्तक में 2 पार्टों में है ये पुस्तक। इसमें जो पहले 10 स्टोरीज़ हैं जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हैं, तो आप उन्हें पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको नॉलेज मिलेगा इससे। और अगले इस पुस्तक के जो पार्ट है उसके अंदर, इसी पुस्तक के अंदर आपको दूसरा पार्ट जो है वो 10 महाविद्याओं पर आधारित है, जिसमें आपको जो हमारी आदि शक्ति हैं, जो सात्विक शक्ति हैं, जो सारी शक्तियों का रस हैं, सबका स्रोत हैं, उनको आपको जानने को मिलेगा, आपको उनका ब्रीफ नॉलेज मिलेगा, और आपको इसमें ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं इनके बारे में भी शॉर्ट में जानकारी मिलेगी। तो आप इसे पढ़िए, इसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, खरीदिए और पढ़िए, और आपको बिल्कुल आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। क्योंकि मैं तो 100% श्योर हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट भी चेंज होने वाला है। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, सभी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और भी वेबसाइट्स होंगी जहाँ भी अवेलेबल होगी, वहाँ का होगा। आप जाइए, इस बुक को ज़रूर खरीदिए, पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको किताबों में मिलेगी, वो वीडियोस में नहीं मिलेगी। बिल्कुल, नॉलेज सबसे बड़ा, ज्ञान सबसे बड़ी आवश्यकता है, और वो जहाँ से मिले हमको अवश्य ही लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे भाई की इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी या जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी भी है ना आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जाइए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय सिया राम। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच, जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नज़र से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज़ को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।